भी हर रोज इनवाइट करें। एक सेशन में एक गेस्ट तो एटलीस्ट आना ही चाहिए हमारा, राइट? तो आज हमारे बीच में सीमा जी मौजूद हैं, परसों भी हमारे नए गेस्ट थे, आज भी हमारे नए गेस्ट बतौर मौजूद हैं ये, और अब तो परिवार का हिस्सा बन गए हैं। और मैं इसके साथ में मधु मैम काफ़ी दिनों के बाद आज दिखाई दिए हैं। शायद कहीं बिज़ी थे, व्यस्त थे अपनी दिनचर्या में। तो मधु मैम आपका भी बहुत-बहुत वेलकम है, राइट? एंड विक्रांत जी, अंकित कुमार जी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत ही ग्रेट लीडरशिप, ये बच्चा झारखंड का है और जॉब के लिए गया हुआ है हैदराबाद, और वहाँ पे ये मोदी केयर को बिल्ड कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है, राइट? और पूजा जी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने कॉल ऑन इंटरनेट का बटन नहीं दबाया है। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं अभी। बात हो गई ना? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, थैंक यू। मेरी वॉइस ठीक आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज की डायरेक्टरशिप कपल्स तैयार रही है एकदम, और किस तरीके से बताना है, आप समझदार हैं वैसे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने जन्म के बारे में बता सकते हैं, कहाँ पैदा हुए हैं। देन उसके बाद में फिर आपकी स्टडी एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। देन आपकी मैरिज लाइफ के बारे में बता सकते हैं। कोई एग्जाम आपने क्रैक किया हो, कहीं जॉब की हो, आप वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और फिर आप अपनी मैरिज की बात बता सकते हैं। मैरिज के बाद में फिर किस तरीके से आप लोगों ने अपने जीवन में आगे बढ़ना जो है, वो प्रोसेस आप बता सकते हैं। बच्चों के होने के बाद आप लोगों के क्या-क्या ड्रीम्स रहे, पूरे हो पाए, नहीं हो पाए, वो सारी चीज़ें, और आज तक की हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जिनसे गुज़रते हुए, जिन संघर्ष से गुज़रते हुए आज तक हम यहाँ पहुँचे हैं, आपको वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सामने रखनी है, राइट? तो बहुत ही बखूबी तरीके से हम रखेंगे। पूजा बंसल जी अभी भी कनेक्टेड नहीं हुए हैं। चलिए 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं, नहीं तो 8 बज के 8 मिनट पे हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी डिलीवर करूँगा। तो कौन-कौन व्यक्ति तैयार है उस स्टोरी को रिसीव करने के लिए? सिर्फ पूजा बंसल जी का माइक ही कनेक्टेड नहीं है हमारे साथ, क्योंकि हमारे नए गेस्ट हैं, तो डेफिनिटली हम चाहेंगे कि ये हमारे साथ कनेक्ट हों। एक बार सर लीव होकर के अगेन ज्वाइन कर रहे हैं सर। ओके, ओके, ओके। अभी सर वीडियो पे तो हैं, बट कॉल ऑन इंटरनेट का बटन उन्होंने नहीं दबाया है। हाँ जी, वो एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करेंगे सर अभी बस। ओके, ओके, ओके। लेट अस वेट। हम इंतज़ार करेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नया गेस्ट ही हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है पुराने गेस्ट के साथ-साथ। पुराना गेस्ट हमारा गेस्ट नहीं है, पुराना तो हमारा परफॉर्मर है, वो तो हमारा लीडर है, राइट? और ये बिज़नेस ही लीडरशिप बिल्ड करने का है माय डियर फ्रेंड्स। जितनी जल्दी हम लीडरशिप बिल्ड करेंगे, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। और आज मैंने 2 वीडियोज़ रिलीज़ कर दिए हैं। एक वीडियो नीलम भारद्वाज जी की टेस्टिमनी का। हेलो सर। जी, जी मैम। मैं जा रही हूँ पूजा बंसल जी के घर पे, मैं कनेक्ट करके उधर से मैं घर चली जाऊंगी, मेरे पड़ोस में है। कोई बात नहीं, आप जाइए, आप जाके कंफर्म कीजिएगा, उसके बाद ही शुरू करूँगा मैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके, आप मुझे ओके, बताएँगे तभी कंफर्म करूँगा मैं। ठीक है सर, मैं जा रही हूँ, ठीक। चलिए दोस्तों, ये ज़िम्मेदार लीडर ही भूमिका, ऐसी भूमिका जो है निभाते हैं। और सेकंड थिंग जो हम बात कर रहे थे, हाँ, योगेश कटारिया जी की वीडियो जो है वो तकरीबन अपलोड हो चुकी थी, देन मुझे मार्केट जाना पड़ गया तो मैं शेयर नहीं कर पाया हूँ। अभी वो भी शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ में, जो लास्ट वेडनेसडे को हमारी फ्राइडे को जो हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी। और इसके साथ-साथ नीलम भारद्वाज जी की प्रेजेंटेशन, और अब आप बतौर रोल मॉडल काम कर रहे हैं, तो आप डेफिनिटली उन लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजिए, जो आपके सगे-संबंधी हैं और जो आपके साथ अभी तक एसोसिएटेड नहीं हैं। आप उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए।
क्योंकि जब आप उनको ये वीडियो भेजेंगे तो उनको कहीं न कहीं ये बात हिट करेगी कि इनको सुनने के लिए इतने सारे लोग हैं यहाँ पे और ये इस तरीके की बातें कर रही हैं लेडी, या ये योगेश ये तो कभी बोलता भी नहीं था। तो दोस्तों ये परिवर्तन है। समीर मोदी जी तभी कहते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। प्रोडक्ट बदलोगे तो सोच अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ चेंजेस आने अपने आप शुरू हो जाएँगे, राइट? तो बबीता जी का वेट करते हैं हम। जब तक बबीता जी हमें बताएँगे नहीं तब तक हम आगे मूव नहीं करेंगे। अभी भी इंतज़ार है। हाँ, सर मैं पहुंचने वाली हूँ उनके घर पे, बस 1 मिनट कोई और। बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, कीप इट अप, आप कंटिन्यू रखिए। ठीक। और हमारे बीच में एक ग्रेजुएशन पास अभी की है गुड़िया ने, जिनका नाम राधा सैनी है और राधा ने मोदी केयर को जॉइन किया है और इंटेलेक्टे के ऊपर इन्होंने कहा है कि सर मैं नेक्स्ट वीक इंटेलेक्टे जो हमारा सप्लीमेंट है, प्रोडक्ट है जो कि बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है माइंड के लिए, उसके ऊपर जो है मैं अपनी प्रेजेंटेशन रखूँगी। और मुझे उम्मीद है डेफिनिटली ये बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन रखेंगे, तो आप सब लोग इनको भी कांग्रेचुलेशन बोल सकते हो कि इस बच्ची ने डिसीजन लिया कि इतनी जल्दी जो है ये अपनी स्टेज पे पकड़ बनाए और अपनी पहचान बना के रखे। तो आप इनको भी कांग्रेचुलेट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मोदी केयर का मतलब ही लीडरशिप बिल्ड करना है। हेलो। वीडियो में जी, कोई बात नहीं। हो गया, हो गया, हाँ हो एक गया, बार हो कर गया, दो। हो गया, हो गया। पूजा बंसल जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके अब पास सुन मेरी रही वॉइस हूँ। आ रही है अच्छे से? हाँ जी, आ रही है। ये बटन दबाना अब आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? ठीक है। ओके, यहाँ थैंक यू। पे भी 2 ऑप्शन आते हैं ना, यहाँ पे आपको क्लिक करने हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप अपने माइक को बंद कर सकते हैं, अपना माइक बंद कर लीजिए, बिल्कुल। थैंक यू सो मच बबीता मैम, यही लीडरशिप है और बेहतरीन लीडरशिप का प्रदर्शन आज आपने किया है। और एंड ऑफ द सेशन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक विचार और दूँगा, जिसके बारे में मैंने किसी से ज़्यादा डिस्कशन मेरा नहीं हुआ है। अ, वो विचार जो है वो ये है, विचार पहले बता दिया जाए या कहानी पहले सुना दी जाए? चलिए विचार बाद में बताएँगे और कहानी पहले सुना देते हैं। तो मैं कहानी अपनी कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। कौन-कौन सुनना चाहता है पहले तो ये बता दो भाई। सबसे पहले तो ये मुझे एटलीस्ट ये तो पता चले कि मेरी कहानी सुनने वाले लोग कितने हैं। आरती जी स्टोरी, पूजा जी, आरती, सुनीता जी, अमित सोनी जी, पुष्पा जी, देवृति मैम, कोमल शर्मा जी एंड सचिन शर्मा जी, विक्रांत जी, पारुल दीपेश जी, मामराज वर्मा जी, सुमन सैनी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। और 8:30 बजे सुरेंद्र सर का भी एक सेशन है, मुझे उसमें भी इन्वॉल्व होना है। सेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा और मैं वहाँ पे भी हूँ, मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं दोनों जगह मौजूद हूँ। तो दोस्तों अभी बात करते हैं आज की स्टोरी की। तो आज की स्टोरी आप सबके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। 4 मोमबत्तियों की कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहूँगा। रात का समय था, चारों ओर घुप अंधेरा था, केवल एक ही कमरा जो है वो प्रकाशित था, क्योंकि वहाँ पे 4 मोमबत्तियाँ एक साथ जल रही थी। चारों मोमबत्तियाँ एकांत में जो है बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती ने कहा कि मैं शांति हूँ। मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुःख होता है। चारों ओर लूट-पाटौस मतलब लूट-खसोट मची हुई है, हिंसा का बोलबाला है, आपा-धापी है, इंसान इंसान को खाने को दौड़ रहा है। यानी कि मेरा यहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती, मेरे से सहन नहीं होता। इतना कहकर वो मोमबत्ती बुझ जाती है। दूसरी जो मोमबत्ती है दोस्तों, वो अपने मन की बात कहने लगी। वो कहती है कि मेरा नाम विश्वास है। मुझे
लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी, ये जो चीजें हैं ये मेरा वजूद धीरे-धीरे खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे रहने के लायक नहीं रही, इसलिए मैं भी अपना अस्तित्व जो है वो खत्म कर रही हूँ, यह कहकर वो मोमबत्ती बुझ गई। इसके बाद तीसरी मोमबत्ती भी उन दोनों को देख के बहुत दुखी थी। उसने कहा कि मैं प्रेम हूँ, मैं किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन किसी के पास इतना समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ और नफ़रत का भाव जो है वो मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम की भावना नहीं है, सब एक-दूसरे से घृणा करने लगे हैं। तो यह कहकर वह मोमबत्ती भी बुझ गई। अब जैसे ही दोस्तों तीसरी मोमबत्ती बुझी, तो एक बच्चे ने कमरे में प्रवेश किया और मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख के, तीनों मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख के उसे बहुत दुःख हुआ। उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। वो दुखी मन से बोला, "इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा करके तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो अंत तक मेरा पूरा साथ देना था, तुम्हें जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँगा?" यह बात सुनकर जो चौथी मोमबत्ती थी, उसने कहा, "बालक, तुम घबराओ मत। मैं आशा हूँ, मेरा नाम आशा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ, तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो।" यह बात सुनकर बच्चे को एक हौसला बढ़ा, उसका ढाँसस बंधा और इस तरीके से आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर दिया गया। माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें सीख जो है वो ये मिलती है कि जीवन समय एक सा नहीं रहता है। जीवन में समय कभी भी एक समान नहीं रहता है, कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा होता है। जब जीवन में अंधकार आए और मन अशांत हो जाए और विश्वास डगमगाने लगे, दुनिया पराई लगने लगे, तो आशा का दीपक स्वयं ही जला लीजिएगा। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। आशा के बल पर ही जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए कभी भी आशा का साथ न छोड़ें। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, दे सकते हैं और थैंक यू सो मच और ओवर टू पुनीत जी। थैंक यू सर इतनी बढ़िया स्टोरी सुनाने के लिए कि हमें आगे भी अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसी स्टोरी के साथ तो मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर जो अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने मोदी केयर की शुरुआत कब की और वो मोदी केयर को किस तरह बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं कोमल मैम और सचिन सर को बुलाना चाहूंगा। तो कोमल मैम, सचिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों का स्वागत का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया सर, आप सुनाइए। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? Thank you very much, हाँ जी सर, आ रही है। all leaders. तो शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं एक पीजीटी इंग्लिश टीचर हूँ। 2001 से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और अब 1 जनवरी से मैंने इस बिजनेस को बिल्डअप करना शुरू किया है। शुरुआत से ही काफ़ी एमएलएम कंपनीज में मैंने काम किया है, गिनती ही नहीं है, जिसमें एमवे भी एक है। उसके अलावा ग्रीन फॉरेस्ट, पीकेशा, बहुत सारी कंपनीज करी हैं। और अपने बारे में बताऊं तो मैंने फर्स्ट सैलरी जो शुरू करी थी, मतलब मैंने एक बहुत मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं और स्टार्टिंग में मेरी जो सैलरी, अगर आप कहोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, 300 रुपीज में मैंने एक एसटीडी पे काम करना शुरू किया था। और उसके रहते मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी और जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी 2001 में, वैसे ही मैंने अपने स्कूलिंग की एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर कैरियर शुरू कर दिया था। इन बिटवीन काम बहुत करे सर, पैसा कमाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो कहते हैं जब तक टाइम नहीं आता, सचिन जी, कुछ मिलता नहीं। यस सर।
थोड़ा सा साइड से शोर आ रहा है, और अपने फोन को है ना आप स्टेबल रखिए सर, फोन हिल रहा है, आई थिंक आपके हाथ में है फोन। यस सर, हाथ में है सर। हाथ में मत रखिए सर, स्टेबल कर लीजिए इसको, कहीं पे भी बुक के सहारे या कहीं किसी दीवार के साथ कुछ ऐसा इस तरीके से रख लीजिए ताकि आप हिले, फोन ना हिले, क्योंकि फोन हिलता है तो फिर डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। थोड़ा सा, अभी हाँ ठीक है थोड़ा सर? सा और ऊपर, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा और ऊपर ऊपर करके रख लीजिए, थोड़ा सा और ऊपर। हाँ बिल्कुल, अब परफेक्ट है सर, नाउ इट्स गुड। अभी ठीक है सर? हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट है सर, एकदम गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो उसके बाद फिर प्रोफेशन शुरू करा सर, और अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज हमने गेन ग्रैब करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं पर भी सक्सेस हो नहीं पाए सर। लेकिन आज हमें इस चीज की इतनी खुशी है कि वो एक्सपीरियंस जो हमको मिला, उस एक्सपीरियंस के कारण आज हम इस बिजनेस को इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाए। आज इस बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत मजा आ रहा है सर, एंजॉय कर रहे हैं हम, एंजॉय करते करते इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और विद इन 3.5 मंथ्स हमने अपनी डायरेक्टरशिप कंप्लीट करी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर इस अचीवमेंट को लेकर के। और अब तो स्पीड डबल हो जाएगी, अब तो इसको बढ़ाना ही है। और बाकी जो मेन टेस्टिमनी है वो हमारी मैम देंगे। मैडम गोल्डन लेडी है मेरे लिए, तो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं सर उन्होंने, बहुत, मतलब शब्द नहीं है उनकी मेहनत के लिए। हमने दिन रात मेहनत करी है, तो उसके लिए बहुत। अब मैं मैम को इनवाइट करना चाहूंगा, वो अपने बारे में बताएंगे सर कुछ। थैंक यू वेरी मच सर। जरूर जरूर सर, जरूर जरूर, वेलकम। दोस्तों सचिन जी का थैंक यू करते हुए कोमल जी का वेलकम कीजिए, बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप, और ये बिजनेस माइंडेड लेडी है, मैं इनको कहूंगा तो आयरन लेडी के साथ साथ बिजनेस माइंडेड लेडी भी हैं ये, राइट। तो आराम से टिकाई से बैठ जाइए कोमल जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल लीडर्स, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और सर सबसे पहले मुझे जिसने मतलब इस बिजनेस के लिए बुलाया, शायद वो इस जूम सेशन में भी नहीं है और इस टीम आजादी में भी नहीं है, वीनू जी जो मेरी अपलाइन है, जिन्होंने मुझे नीलम मैम से मिलाया और मेरी जोनी सर से मिलाया, जो लाइफ चेंजिंग है, मैं आज कहना चाहूंगी सर। और उसके साथ सर जो मधु मैम की शॉप पे हम आए और आप लोगों से मिले, तो सर मेरी एक ही वर्डिंग थी कि सर मुझे आप 2 साल पहले क्यों नहीं मिले। तो सर आप लोगों ने जितना मोटिवेशन दिया सर और हमें बिल्ड किया, तो इतना जल्दी हम लेवल अचीव कर गए। और अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो काफी स्ट्रगल देखा है मैंने। एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, और गांव है मेरा हिसार, ये भिवानी से रोहतक के बीच में कलानौर आता है, निंगाना कला गांव है मेरा। और मैं मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो स्टडी भी बेस भी मेरा हिसार से, रोहतक से और गांव से ऐसे रहा है। कैलकाटा से पापा बिजनेस में थे, तो मेरे फादर भी मतलब 2-2 साल में आते थे सर। गवर्नमेंट जॉब को मेरे पिताजी ने क्यूट किया, मेरे ताऊ जी ने गवर्नमेंट जॉब पटवारी की जॉब छोड़ी, मेरे चाचा जी ने बिजली विभाग की गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, मेरे फादर और 3 भाई हैं, तो सबने बिजनेस को अपनाया सर। वो बिजनेस माइंड मेरे अंदर कहीं ना कहीं से था कि मुझे बिजनेस ही करना है। जॉब हमारे घर वालों ने कभी मतलब मायने दिए ही नहीं, और रियलिटी में हर लड़की के लिए जो जीवन साथी ढूंढा ना, तो वो भी मतलब बिजनेस माइंडेड ही ढूंढा, कि बिजनेस वाले बंदे ही हमें मिले जो उनको इतना बड़ी लगी नहीं। वो कहते थे भाई जहां दुकानदारी चल जाए वहां थानेदारी क्या करेगी। तो उन्होंने सबको ऐसे ही ढूंढा सर, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस टाइम मैं आई तो सर टीचिंग लाइन में थे, और मेरा माइंड फिर भी यही था कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे कुछ बिजनेस करना है। बट मैं गांव से आई थी, तो शहर का शायद मुझे रहन सहन भी नहीं आता था। मेरे ससुर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बीएसएनएल में, दिल्ली, एक अच्छे पद पे थे वो।
तो उन्होंने कहा मेरी मदर इन लॉ को कि बहू को जॉब के लिए भेजो। पैसा हमारी नहीं है, मोटिव ये है कि इसको बोलना और रहना आ जाएगा शहर के तरीके से जब ये बाहर जाएगी, लोगों से मिलेगी। तो सर वो मेरे लिए एक मोटिवेशन रहा कि मुझे लोगों को फेस करना आया। और उसके बाद सर मैंने बात कहूँ तो जब मैरिज हुई तो मैंने 12th ही पास की थी और मेरे अंदर पढ़ने का जुनून था। तो सर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती थी। मैंने मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को बोला कि मैं आगे स्टडीज करना चाहती हूँ। तो मेरी सास ने मुझे सपोर्ट किया और मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाया। मेरी एक बेटी हो चुकी थी, उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की सर। और फिर सभी लीडर्स को बताना चाहूँगी जब मैंने फर्स्ट ईयर किया ना, मैं रोहतक से पहले दादरी जाती, दादरी से फिर मैं रेवाड़ी जाती, रेवाड़ी मेरे एग्जाम होते थे और 5 o'clock खत्म होते, 7 o'clock मैं वहां आती थी। तो सर मैंने 3 साल अपने ऐसे ही निकाले, अपनी स्टडी कंप्लीट की और एक पूरे स्ट्रगल के साथ की। उस टाइम पे फोन वगैरह भी नहीं होते थे। तो सर मेरा ये था कि मैंने जॉब भी की, फिर मेरा माइंड ये था कि मैं अब बिजनेस ही कुछ करूं ऐसा। 2 बेटियां हो गई, फिर बेटा था तो काम में बीच में स्टार्ट भी किया हमने एग्जाम बोर्ड वगैरह का। उसमें डाउनफॉल काफी देखा, लॉस भी देखा। फिर 2015 में इधर फतेहाबाद में इसी स्ट्रगल के साथ चलते चलते 2015 में हम फतेहाबाद में शिफ्ट हो गए। और फतेहाबाद की बात करूं सर, उससे पहले ना 2 साल सर मेरे से मतलब भारी सर ने काम की तलाश में रहे कि मैं कुछ अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लूं। और बेटी को भी मैंने मायके में भेज दिया कि भाई अभी मेरी अर्निंग नहीं है तो मैं 3 बच्चों को नहीं रख सकती। एक बेटी मेरी उनके पास थी। तो सर मुझे कहाँ तकलीफ हुई, मेरी बेटी ने यूं बोला अपनी ट्यूशन टीचर को कि मेरे मम्मी पापा को मेरे से प्यार नहीं है, इसलिए मुझे इतनी दूर भेज रखा है। तो सर उसकी ट्यूशन टीचर का मेरे पास फोन आया कि आपकी बेटी आपके बारे में ये कहती है। तो आपने चाहिए, यहाँ बहुत सुख है, आपकी फैमिली मतलब बिजनेस में है तो वो काफी मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उनके पास, तो कोई चीज की कमी नहीं थी। बट बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम समझ नहीं आती, उसको माँ बाप का प्यार दिखता है। तो मेरे अंदर एक फिर से यूं हुआ कि मैं अपनी फैमिली को इकट्ठा करूं। मैंने सर को बोली कि आप हमें कब बुला रहे हो, आप बिल्ड कर लोगे ये बिजनेस जो हम इकट्ठा रहेंगे एक फैमिली में। तो सर ने कहा मुझे कि मुझे 2 साल चाहिए। मेरा बेटा था सर छोटा, मैंने बेटे को मतलब 1 साल का था तब सर गए थे और 3 साल का हो गया तब तक सर आए नहीं थे। तो मैंने कहा बच्चे ही जब आपको भूल जाएंगे तो ऐसे बिजनेस करना, आप आ जाओ, मैं आपके साथ काम करूंगी और हम एक नई जगह पे शुरुआत करते हैं। तो इसी ड्रीम के साथ मैं 2015 में इधर फतेहाबाद में शिफ्ट हुई और काफी स्ट्रगल रहा। मैंने अपना प्ले स्टार्ट किया इसी स्ट्रगल के साथ। छोटे बच्चों को रखना कितना डेडिकेशन का काम होता है। कहीं बचपन में जो मेरे को काम से बचने के लिए मैं बच्चे रखती थी एक जॉइंट फैमिली में, तो वो मेरे लिए एक उसका काम किया, उसने पिलर का काम किया कि बच्चों में जो मेरा इंटरेस्ट था मैंने बच्चों को ही रखना शुरू किया। सिर्फ एक बच्चे मात्र 400 रुपए में एक बच्चा पहला मेरे पास आया था और फिर धीरे धीरे मेरे पास 4 बच्चे हो गए, 4 से मेरे पास सीधे 13-14 हुए। ऐसे करके मैंने 50 बच्चे इकट्ठे कर लिए थे और मेरा बिजनेस अच्छा चलने लग गया था कि मुझे अच्छा डेडिकेशन मिल रहा था कि मैडम का रिस्पॉन्स कोमल जी, अच्छा है। सेकंड मदर बनना कोई आसान काम नहीं है किसी बच्चे को। मतलब उसकी माँ उसको भले ही डांट दे कोई बात नहीं लेकिन अगर एक टीचर जो एज ए मदर उसके लिए काम कर रही है वो उसको कितने एफर्ट्स के साथ रखती है। तो सर एक टाइम में मैं 20 बच्चे हैंडल करती थी। तो इसी के साथ बुलबुल के पास कॉल करो, कॉल आ रही है। इसी के साथ सर मैं अपना बिजनेस बिल्ड किया। तो फिर भी मैंने यूं एफर्ट्स डाले कि भी मेरे को बिजनेस करना, ऊपर उठाना है। हर बिजनेस जीरो से शुरू होता है तो मुश्किलें तो हमें झेलनी है।
तो सर मैंने इसी साथ में मतलब अपने बिजनेस को इकट्ठा किया, अपनी बिल्डिंग भी बनाई साझेदार में अपने ब्रदर के साथ। और आया सर कोरोना 2020 में, 2016 में मेरा स्टार्टअप हुआ था, सब कुछ जीरो कर दिया। मैं फिर वहीं की वहीं बैठ गई, ना मेरी अर्निंग थी, और इन बिटवीन ही प्राइवेट सेक्टर में ही सर जॉब करते थे, और सर को पैर में प्रॉब्लम हो गई, गैंग्रीन नाम की बीमारी के सिम्टम्स इनके आ गए। तो उस बीमारी से लड़ने के लिए हमें यूं भी पता नहीं चल रहा था हम क्या करें, कहाँ जाएं, और कोई अर्निंग पॉइंट मेरे पास था नहीं। मुझे खोज थी, और एमवे और सारा पर्ल काफी एमएलएम कंपनियां मैंने की थी, सबसे मेरा मन भी भर चुका था। 6 मंथ से मेरी फ्रेंड मुझे यूं कह रही थी कि भी आप आओ, मोदी की कोई स्कीम है। मैंने सोचा ये गवर्नमेंट का कोई प्लान होगा, और गवर्नमेंट जाएगी तो ये काम भी जाएगा। उसको बताना नहीं आया, फिर भी उसने मुझे एक दिन फोर्स किया कि मैम आप आओ तो सही। मैं पहली बार गई तो सर ने और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे यूं कहा कि, मैंने कहा मैं आधे घंटे में आती हूँ। कहते रहने दे, 2 घंटे के बगैर तो आएगी नहीं। मैंने कहा एक बार सुन के तो आने दो मुझे। तो मैं 5:30 के नियर गई थी, तो नीलम मैम और जोनी सर मुझे वहां मिले। मैडम ने पूरी प्रोफाइल इतनी बेहतरीन तरीके से बताई, और शायद मैं ज्वाइन भी नहीं करती अगर मुझे यूं पता ना होता कि नीलम मैम एक हाउसवाइफ है जिन्हें तीन फैमिलियां संभालनी है। तो सर मुझे वहां से मतलब यूं डेडिकेशन हुआ कि अगर एक हाउसवाइफ 3 फैमिली संभालते हुए में डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं तो टीचर हूँ, मेरे अंदर तो एफर्ट्स हैं, और मैं काम देख ही रही थी। तो सर रियलिटी में मैंने डेमोस्ट्रेशन नहीं देखा था। मैम नीलम मैम आई थिंक होंगे मीटिंग में, और जोनी सर भी होंगे। मैंने बोला कि भाई ज्वाइनिंग में मैं डेमो नहीं देखूंगी, मुझे पता है डेमो का। बस मेरे बिजनेस को, मेरे हस्बैंड को अगर समझ आ जाए ये बिजनेस, तो हम मिल के कर सकते हैं, आप उनको समझाने आइए। तो नीलम मैम ने भी मतलब मौका नहीं चुका, नेक्स्ट डे ही मेरे घर पे आ गए मैम, और सर को समझाया। सर को मतलब इतने बेहतरीन तरीके से सर मैम ने बताया, और समझ आ गया सर को भी। और पहली बार मैंने 750 का सामान लिया था, सिर्फ यूं ही सोच के कि घर की जरूरत का सामान है। और फिर मैंने सर को बोला, मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी 25 दिसंबर को, 25 या 27 को हो गई थी मेरी। मैंने सर को बोला सर मैं अभी बिलिंग नहीं करवाऊंगी, मैं 1 तारीख को करवाऊंगी। अगर मैंने 30 को बिलिंग करवा ली तो मेरे फिर वही 15 दिन ऐसे रह जाएंगे, तो मैं नहीं करवा पाऊंगी। सर मुझे जोनी सर मुझे कह रहे मैम आपका हो जाएगा, आप करवाओ भी, 1 मंथ आपका वेस्ट मत करो। बट सर मुझे भी उस टाइम पे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन दिख रही थी, तो मैंने बिलिंग नहीं करवाई। लेकिन जब मैंने बिलिंग करवाई ना सर, आप बिलीव नहीं करोगे, 15 दिन के अंदर मैंने 13% लेवल अचीव कर लिया। 10% लेवल अचीव कर लिया था 15 दिन के अंदर, 10% लेवल अचीव कर लिया था, और 45 डेज के अंदर 13% लेवल मेरा अचीव था। और हर मंथ मेरा टाइटल चेंज हुआ, जैसी मैंने कमिटमेंट की और मुझे लीडर्स ने मुझे जैसा बोला, मैं स्टेप वैसे वैसे करती गई, सेमिनार अटेंड किए। और बाकी तो सभी लीडर्स को पता ही है, सबके साथ ही मीटिंग भी हुई है, बातें भी हुई हैं, और सेम लीडर्स को फॉलो करते हुए हमने काम किया। और अपनी टीम को भी ऐसे ही नेक्स्ट टारगेट यही है कि अपने जो हमारे लीडर हैं ओम प्रकाश जी और बबीता जी, इनको डायरेक्टरशिप, और गीता जी, इनको डायरेक्टरशिप के लिए हम आगे लेके आए। और नेक्स्ट टारगेट यही है कि हर मंथ ये भी अपना टाइटल ऐसे ही चेंज करे जैसे हमने किया है। और इसमें एफर्ट्स डालने के लिए मैं एनी टाइम अपनी टीम का सपोर्ट करती हूँ, मैं और सर। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे पास कुछ नहीं था, ये सोच रहे थे कि लॉकडाउन क्यों हो गया,
हमारी अर्निंग कहाँ से होगी। लेकिन आज सर ने मुझे आके बताया कि मुझे भी ड्यूटी नहीं जाना 30 तारीख तक। तो मेरे माइंड में ना एक बत्ती सी जली कि 15 दिन में हम अपना बिजनेस इतना बिल्ड कर देंगे, मे बी ओम प्रकाश जी और बबीता जी को डायरेक्टर लेवल तक ले जाएंगे, हम इनकी टीम को इतना बड़ा कर देंगे। और साथ में अपनी एक चौथी लेग भी मैंने खोल दी है। 3 लेग पे मैंने काम किया और इस बात का श्रेय मैं जोनी सर को देना चाहूंगी। जब हमें यूं बिजनेस के बारे में पता नहीं था, बीवी के बारे में, सचिन सर ने मुझे कहा, पूरी रात सोए नहीं ये। इनको यूं पता चल गया ना कि 12 लेग है, वो डायरेक्टर क्वालिफाई अगर हो जाती है तो हम जीबीडी चले जाते हैं। बट उस 12 लेग को क्वालिफाई करवाने के लिए कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ये सर को पता नहीं था। हमें स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग मिल रही थी। 20 दिन के अंदर हमने 25 से 30 ज्वाइनिंग ली है। तो मुझे यूं लग रहा था कि हमें ऐसे ही मीटिंग पे ज्वाइनिंग मिलेंगी, हम बहुत जल्दी कर जाएंगे। तो सर बोले कि मैं 12 की 12 लाख खोल लूंगा। मैंने सर को बोला कि एक काम करें, स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे। जहां मीटिंग में गए थे तो उन्होंने यूं ही बोला था कि भी लीडर्स ने कि 3 लाइन पे काम करो, पहले उनको डायरेक्टर क्वालिफाई करो, फिर अपनी 4th लाइन पे फोकस करो, जैसे एक लाइन डायरेक्टर हो जाती है। मेरे माइंड में सिर्फ लीडर्स का ही स्ट्रक्चर चल रहा था। सचिन सर पूरी रात से सोए नहीं, सुबह मुझे प्लानिंग बताने लगे। मेरे दिमाग में फिर घंटी बजी कि कहीं हमारा एमवे की तरफ फिर से कोई रॉन्ग स्टेप ना उठ जाए। फिर मैंने जोनी सर को कॉल की, सर ऐसे ऐसे सचिन सर कह रहे हैं मुझे कि मैं 12 लाख खोल लूंगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाऊंगा, तो सर 12 के स्ट्रक्चर में हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जोनी सर रात के 8 बजे थे, सुबह हम सब ड्यूटी करने चले गए। सर भी अपनी ड्यूटी थे, मैं भी ट्यूशन पढ़ा रही थी। इवनिंग में भी फिर यही बात हुई। तो ये बात हुई ना, तो मैंने सर को बोला कि सर देखिए आप है ना, आइए इस चीज का कोई सॉल्यूशन कीजिए। जोनी सर रात को 8 बजे मेरे पास आए और सर को सारा स्ट्रक्चर समझाया कि हमें बिजनेस कहाँ से मिलेगा और लोग हमारे साथ कहाँ जुड़ेंगे। अगर हमने 3 लाख को डायरेक्टर क्वालिफाई करवाया तो हमें अचीवमेंट मिलेगी कार की, और जब कोई अचीवमेंट हमें मिल जाती है तो लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो सर को ये बात समझ आ गई। 1 से 1.5 घंटे में सर ने खूब मतलब परेशानी क्रिएट करी और जोनी सर ने भी समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और सर को समझ आ गई ये बात। तो हमने सिर्फ 3 लाख पे काम करना शुरू किया, 3 लाख पे काम करना शुरू किया। रिश्तेदारों को जोड़ा, उन्होंने एक भी बिलिंग नहीं करवाई, जबकि शुरू रिश्तेदारों के ऊपर ही किया था। लेकिन अपने नियर डियर को बताया, वो हमसे जुड़े, तो हमें स्टार्टिंग में ही इतने बेहतरीन लीडर गीता जी, ओम प्रकाश जी और बबीता जी के रूप में हमें इतने बेहतरीन लीडर मिले हैं। मैं कहूँ मेरे से भी ज्यादा डेडिकेशन इनके अंदर है। और सभी लीडर्स को भी मैं यूं चाहती हूँ, जैसे मुझे 3 मिले ऐसे ही उनको भी 3-3 ऐसे लीडर मिलते जाएं और ऐसे ही उनको भी 3-3 लीडर मिलते जाएं। तो जो हमारा टारगेट है, जो मैंने गाड़ी पे अपने टूल के ऊपर जो गाड़ी की फोटो लगा रखी है, जो डेट फिक्स कर रखी है, आई थिंक अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी गाड़ी योगेश सर की तरह मे बी जो मैंने डेट डाल रखी है उससे कुछ दिन पहले मुझे मिल सकती है। अगर हमें लीडर्स का ऐसे ही डेडिकेशन मिलता रहा, मोटिवेशन मिलता रहा। और ये श्रेय योगेश सर और प्रियंका मैम को भी इतना जाता है, उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया। योगेश सर पर्सनली हमसे 1-1 डेढ़ घंटा मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। प्रियंका मैम मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो इस बात की बहुत थैंकफुल हूँ, जो जिस भी टीम के साथ योगेश सर और प्रियंका मैम जैसे लीडर्स हैं, तो उनकी लीडरशिप में तो कोई कमी है ही नहीं। मतलब यूं सोच लो, अगर वो जो इनकी शरण में आ गया तो हीरे बन के ही निकलेंगे। पत्थर को भी हीरा बनाने की क्षमता योगेश सर में और प्रियंका मैम में है जी, बिल्कुल। पारस बना देते हैं, बिल्कुल एक पत्थर को भी पारस बना देते हैं योगेश सर।
कि जो छतर छाया है, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, और जिसको भी छू दे वही सोना बन जाता है। जैसे एक पारस पत्थर होता है, जिस भी चीज को छू दे तो वो मतलब सोना ही बन जाएगा। तो सर ने जिसको यूं सोच लिया ना कि अब इसको आगे बढ़ाना है, तो सर हमारा इतना मोटिवेशन करते हैं। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सर की। टाइम टू टाइम हमें गाइडलाइन देते हैं। स्टार्टिंग में 1 मंथ मेरी नीलम मैम से इतनी बात होती थी, और योगेश सर अब जैसे मेरी योगेश सर से, प्रियंका मैम से 1-1 डेढ़ घंटा बात हो जाती है। हम अपनी हर मीटिंग के बारे में सर और मैम से डिस्कस करते हैं। हर बात को पॉइंट आउट करवाते हैं कि मैम कभी सर ना मिले तो जोनी सर से, नीलम मैम से, योगेश सर से, प्रियंका मैम से, 4 हमारे ऐसे बेहतरीन लीडर हैं जो हमें टाइम टू टाइम गाइडलाइन देते रहते हैं। और सर हम भी हर बात को शेयर करते हैं कि कहीं हमसे कोई गलत स्टेप ना उठ जाए। अभी सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, और मे बी 1/4 भी हमें नॉलेज नहीं है किसी चीज की। बट एक जो जूम सेशन और सर से जो गेट टुगेदर बातों की होती है, डेली कनेक्शन है, वो हमें मोटिवेट करता रहता है और हम अपनी टीम को मोटिवेट करते रहते हैं। तो यही मोटिवेशन मैं भी यूं ही चाहती हूँ कि इतनी, जैसे आज योगेश सर और प्रियंका मैम को जाना जाता है एक बेहतरीन लीडरशिप के लिए, मैं यूं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में कोई मुझे भी और सचिन सर को भी ऐसे ही जाने, जैसे आज योगेश सर और प्रियंका मैम को जानते हैं। और मैं तो बहुत जल्दी चाहूंगी कि योगेश सर की चेयर को आगे खिसका के मैं उस पे आ जाऊं। जी सर, बस इसी बात के इतना ही। जी सर, बिल्कुल सर, इतनी बातों के साथ मैं अपना समापन करना चाहूंगी। और सर भी बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग डियर मॉर्निंग। एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने एक जूम सेशन के अंदर जनवरी मंथ में स्टार्टिंग में मेरे को एक बार मौका मिला था स्टोरी शेयर करने का, सौभाग्य प्राप्त हुआ था सर की तरफ से। तो वही स्टोरी मैं आज एक बार दोबारा से शेयर करना चाहूंगा। वो स्टोरी सर मैंने सुनी थी एमवे के एक बहुत बेहतरीन डायमंड रहे हैं अनुराग अग्रवाल जी, जो आज भी हैं। तो मोटिवेशनल वीडियोस में देखता रहता था, वो मेरे सबसे पसंदीदा लीडर रहे उस समय पर। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी जो आज तक मुझे याद है और मैं हमेशा उसको दिल में रखता हूँ। वो स्टोरी थी सर, हम सभी ने सुनी है, खरगोश और कछुए की स्टोरी। उस स्टोरी में क्या होता है, राइटर लिखता है कि भाई खरगोश और कछुए की दौड़ होती है। खरगोश को अपनी दौड़ के ऊपर बहुत नाज था, लेकिन एक बार उस घमंड के कारण से उसने कछुए को चैलेंज कर दिया और कछुए ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। रास्ते में दौड़ शुरू हुई, सभी को पता है खरगोश सो गया रास्ते में और कछुआ धीरे 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 अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। और एंड के अंदर राइटर मोरल देता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो खरगोश बेवकूफ था जो रास्ते में सो गया था। हर एक खरगोश बेवकूफ नहीं होता है। खरगोश की जीन्स में है तेज दौड़ना, तो वो तेज दौड़ेगा और हमेशा जीतेगा। दूसरी चीज, अगर आपकी जीत किसी की बेवकूफी के ऊपर डिपेंड करती है तो वो जीत आपकी जीत नहीं है। जीत का मजा तब है जब सामने का खिलाड़ी बिल्कुल आपकी टक्कर का हो, जब जीत का मजा आता है। तो इसी स्टोरी के साथ तो हम ये लगा लीजिए, हमारी जीन्स में है दौड़ना, मेहनत करना, काम करना, अचीवमेंट्स पाना, तो वो हम पाएंगे। और इसी डिटर्मिनेशन के साथ हम इस बिजनेस में आए हैं कि सक्सेस होना है तो सक्सेस होकर रहेंगे, और जिस डेस्टिनेशन के लिए हम चल पड़े हैं उसको हम जरूर पाएंगे। और जब तक मिलता नहीं है तब तक हम रुकेंगे नहीं। मतलब उस बेवकूफ खरगोश की तरह हमें सोना नहीं है रास्ते में। हम जब तक फिनिश लाइन नहीं पकड़ लेंगे उस समय तक हम रेस्ट लेने वाले नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। यही हमारी छोटी सी लाइफ की स्टोरी थी। एक मोटिवेशन स्टोरी मैं भी शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने इसी जूम सेशन से किसी मैम ने बताई थी। आई थिंक मुझे नाम याद नहीं है।
जो मेंढक की एक बताई थी मैम ने कि बहुत सारे मेंढक थे और एक मेंढक है ना बहुत ऊंची चोटी के पर्वत पे चढ़ना चाह रहा था, बार बार चढ़ता गिर जाता, वो फिर भी चढ़े जा रहा था। तो नीचे से बहुत सारे मेंढक उसको आवाज लगा रहे, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन वो मेंढक चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया और इन द एंड वो टॉप पे चढ़ गया। तो सर इतनी आवाजें नीचे से लग रही थी, फिर भी वो टॉप पे चढ़ गया। कारण क्या था कि वो मेंढक बहरा था। उसे उनके एक्शन से यूं पता चल रहा था कि भाई ये शायद ये कह रहे तू चढ़ जाएगा, तू चढ़ जाएगा, तू चढ़ जाएगा। तो सर मैं यही यूं ही कहती हूँ कि हमें ना और कोई नेगेटिव पॉइंट सुनाई नहीं देता और हमें सिर्फ एक ही घंटी हमारे दिमाग में बजती है कि हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे और हम करते ही जा रहे हैं और ऐसे ही करते जाएंगे। हम वो बहरे मेंढक है जो हमें सिर्फ एक ही आवाज सुनती जा रही है कि हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे और करते ही चले जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि सभी लीडर्स ऐसे ही चले। मैं यूं नहीं कहूंगी कि मैं बेहतरीन उस पे हूँ, लेवल पे हूँ और बेहतरीन मेरी अचीवमेंट है, बट मैं चाहती हूँ कि जितना डेडिकेशन हम दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हमारी टीम्स भी एफर्ट्स करे और सुनने वाले सभी लीडर्स भी एफर्ट्स करें। ये एक टीम वर्क है और टीम जब इतनी बेहतरीन होती है, एक लीडर निकल के आते, लीडर में से लीडर निकल के आते हैं। सबसे बड़ा लीडरशिप का बिजनेस है ये। अगर हमने अपने डुप्लीकेट तैयार कर लिए तो हमारा बिजनेस तो तभी ग्रो करने लग जाएगा। तो मैं सभी लीडर से यही कहना चाहूंगी, सभी अचीवर से यही कहना चाहूंगी कि जैसे अपना डुप्लीकेट तैयार करे और हम यूं चाहते कि हम भी योगेश सर की तरह, योगेश सर के बिल्कुल डुप्लीकेट निकलें। जैसा योगेश सर मोटिवेशन देते हैं ऐसे ही हम भी मोटिवेशन दें। तो हमारी कोशिश तो है ये एफर्ट डालने की कि हम योगेश सर की तरह मोटिवेशन दें सभी को और अपने लीडर भी ऐसे ही तैयार करें। तो हमारी ट्रैक है सर की जो कहते हैं ना पद चिन्हों पे चलने की, वही है और ऐसे ही हम करते रहेंगे। बिल्कुल जो सर जैसे जैसे हमें रास्ता दिखाते जाएंगे उन्हीं रास्तों पे चल के अपनी अचीवमेंट पाएंगे और सारा श्रेय इसका योगेश सर, नीलम मैम, जोनी सर, प्रियंका मैम इन सबको जाता है। और संपूर्ण डेडिकेशन जो योगेश सर ने एक जूम सेशन बार बार ऐसा मोटिवेशन चैनल रख रखा है हमारे लिए कि घर बैठे हम इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि जहां सुबह से शाम तक अगर हम 100% नेगेटिव होते हैं, जूम सेशन अटेंड करते ही 1000+ पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मैं हर लीडर से कहना चाहूंगी कि जूम सेशन को जरूर अटेंड कीजिए और जरूर ध्यान दीजिए उसके ऊपर। इसी के साथ मैं अपना थैंक यू वेरी मच सेशन टू ऑल समापन करना लीडर्स, हमें चाहूंगी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप हमारी स्पीड कमेंट का बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी स्पीड का अब गियर चेंज हो चुका है। जी जी असली जी रेस अब शुरू हुई अब है। शुरू हुई है। अभी तक तो वार्म अप चल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। अब रेस की स्पीड दुगनी होने वाली है और गियर चेंज होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हैव ए वेरी मच। नाइस डे। ओवर टू यू पुनीत जी। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। थैंक यू मैम सर लाइफ के बारे में बताने के लिए हमको, और जितने एफर्ट आपने मोदी के लिए में डालने हैं तो आप बहुत कुछ कर गुजरेंगे और अपने सपने बहुत ही जल्दी पूरे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और इसी के साथ मैं सुनीता मैम और कृष्ण सर को बुलाना चाहता हूँ कि वो भी आए और हमें अपनी लाइफ के बारे में बताए कि उन्होंने अपनी टीम को किस तरह बिल्ड किया है और किस तरह हम अपने सपने, क्या क्या सपने लेके आए हैं मोदी के रेल में और कब तक पूरे करेंगे। तो सर आपका बहुत वेलकम और मैम आप भी बहुत बहुत वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, सभी साथियों गुड मॉर्निंग सर। सर।
मैं कृष्ण कुमार अग्रवाल से। अग्रवाल के बारे में आपका ये मान लीजिए हिसार से 22 किलोमीटर और फतेहाबाद से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। अग्रवाल से बिलोंग करता हूँ। और मोदी केयर बिजनेस की बात करें तो मैंने शुरुआत यूजर हूँ, और मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म अग्रवाल में हुआ, मेरी स्टडी करनाल में हुई, और उसके बाद में मेरी जॉब की बात करता हूँ तो मैं फिलहाल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और मेरी ये लगभग गवर्नमेंट फील्ड के अंदर लगभग ये मेरी चौथी जॉब है। मेरा फील्ड अकाउंट और फाइनेंस रहा है हमेशा, और इसके बारे में ये मान लीजिए कि बिजनेस मेरी शुरुआत में ही, जब मैं +1 में था तो दिमाग में ये था कि बिजनेस ही करना है, बिजनेस ही करना, नौकरी नहीं करनी। और नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी भी कई जगह अच्छी लगी, कई जगह अच्छी से महसूस भी किया, परंतु फिर भी नौकरी तो एक नौकरी है। और आज हम गवर्नमेंट जॉब जरूर है सर, परंतु सपने यही है कि हमारा सिस्टम ये बिजनेस के लिए ही है। और बिजनेस ये मान लीजिए सर, जो हमारा मोदी केयर बिजनेस है या मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इसकी पावर का पता नहीं था पहले। इसकी पावर का पता ही लगभग 3 साल पहले पता लगा कि इसकी पावर इतनी होती है। तो इसके बारे में ये मान लीजिए सर कि जब जागो जब ही सवेरा। मैंने भी, जैसे सचिन सर ने कहा था कि भी 1-2 कंपनियों में काम किया था, तो हमारे पास भी ये अपॉर्चुनिटीज आई थी कि मैं भी इसमें काम करता हूँ। तो एक कंपनी के साथ शुरुआत की थी मैंने 2017 में, और वहाँ कुछ मन लगा के काम भी किया था, अर्निंग भी शुरुआत हुई थी, परंतु बीच में कोई हमारे साथी आ गए थे, वो बोले भाई ये कुछ नहीं है, आप मेरे साथ काम करो और आप ये करेंगे वो करेंगे और आपको ना जल्दी ग्रोथ होगी। तो मैंने उनको ये कहा कि ग्रोथ तो चलो बाद की बात है, पहले तो हम अपने लिए कर रहे हैं, तो आप मेरे अपने हो तो मैं आपके साथ कर लेता हूँ। तो मैंने उनके साथ, यानी कि मेरी उस कंपनी से लगभग 10 से 12 हज़ार रुपए की अर्निंग हो चुकी थी मंथली। तो मैंने उसको स्विच कर दिया, और एक कंपनी है कीवा नाम की कंपनी, पहले वेस्टीज में बोल ही देता हूँ, वेस्टीज में करता था, कीवा है 1 गेट 1। तो ये कर रहे थे, पर इसमें भी करते हुए मतलब मजा नहीं आ रहा था, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसके ऊपर। उसके बाद में फिर मेरे पास पिछले लॉकडाउन की बात है, अप्रैल लास्ट में हमारे योगेश सर, ग्रेट अपलाइन योगेश सर, और जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था रमेश भाई, वो हम मेरे पास आए, तो हमने डिस्कस किया। तो योगेश सर से मैंने डिस्कस किया, सर ये चीजें हैं। तो योगेश सर ने मेरे को 2 ही बातें बताई, सर आप कर रहे हो वो ठीक है, परंतु आप एक बार देखो तो सही। तो मैंने रमेश सर के कारण ज्वाइन कर लिया, और योगेश सर का टच इतना रहा, इतना मार्गदर्शन रहा कि वो ना बार बार ये कहते कि आप जो भी करना है करो, पर साथ के साथ ना एक कंपैरिजन जरूर करो, आप देखो सही है। तो यानी कि इन्होंने एक जैसे मेंटर की तरह है, यानी ये कह सकते हैं कि छोटे बच्चे को बता रहे भी आप करो, आप कर ही नहीं रहे, आप कर सकते हो। तो सर मैंने शुरुआत कर दी, और शुरुआत भी ये मान के चलिए कि शुरुआत भी ऐसी करी कि 100% यूजर, यानी कि मेरे घर में जो प्रोडक्ट यूज होता है और वो हमें मोदी केयर से मिलता है, तो वो हमें मोदी केयर से ही लेते हैं और वो ही यूज करते हैं, ना कि कोई अदर प्रोडक्ट। अगर किसी कारणवश नहीं है तो हम उस एक दिन के लिए उसको छोड़ सकते हैं, परंतु लेके आएंगे मोदी केयर का ही। तो उसके बाद जैसे भाई उन्होंने कहा करो आप, तो मेरे पास लगभग 3 डीपी थे, जो कीवा कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो साथी बोले सर हम क्या करें, आपने तो पैसे लगवा दिए, ये कर दिए। तो मैंने सर को ये कहा सर, क्योंकि मेरे को सोशल दायरा मेरा काफी अच्छा है, सोशल दायरा इतना है कि ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं भगवान, कभी हमारे अच्छे साथी को कोई इलेक्शन की बात आ जाती है ना, तो वो भी हम लगभग 30 से 40 गाँव के अंदर हम कवर अप कर सकते हैं। तो मैंने योगेश सर को कहा सर मैं ना यूजर तो बनूंगा, परंतु मेरे को 2 महीने 3 महीने 4 महीने, यानी कि मैंने नवंबर तक का कहा था कि नवंबर तक तो मैं काम नहीं करूंगा, यूजर जरूर रहूंगा, यूज करता रहूंगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यूज करते रहे, और प्रोडक्ट तो देखो नॉलेज तो थी प्रोडक्ट के बारे में भी, ये क्या चीज क्या होती है, परंतु जब इसका मोदी के यूज नहीं किया था, आपको नहीं जानकारी थी, जब यूज करने लगे तो और ज्यादा विश्वास होने लगा।
फिर दिमाग में धीरे धीरे ये आया, अगर हमें कुछ काम करना है तो ब्रांड के साथ ही क्यों ना काम किया जाए, तो ब्रांड के साथ काम किया जाए। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? शीशा वहीं रहने देना, दोनों हाथ से उसको पकड़ के साथ ही काम किया जाए तो ब्रांड के साथ लगे। तो सर इस में हमें हमारे सपनों के लिए, यानी कि हमें क्या करना है, कुछ परेशानियां, डिप्रेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे थे, फिर भी हमने साथ के साथ ये किया कि भाई चलो हम जितना भी टाइम है हमारे पास, 4 महीने 5 महीने, चलो हम मोदी केयर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, परंतु करना हमें मोदी केयर ही है। वो समय भी आ गया जब वो साथी बोले सर हम तो अलग कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना अलग कर लिया। तो नवंबर के बजाय दिसंबर जनवरी तक हमारा धीरे धीरे हमने काम स्टार्ट कर दिया, और काम भी ऐसा स्टार्ट किया कि हो सकता है हम बिजनेस में टीम ज्यादा ना बना पाए, परंतु जहां भी गए ना तो सच ऐसा हुआ है हमारा कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। और उसी के साथ सिर्फ यही बोलते हैं कि ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मैं और मैडम सुनीता मैडम भी अपने लिए प्लान नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, हम फील्ड में नहीं गए तो भी कोई बात नहीं, परंतु हमने अपने आप को टाइम दिया है सर। यानी कि अपना टाइम हमने लगभग 1 से 3 घंटे डेली इन्वेस्ट किए हैं अपने लिए। तो सर ये है हमारा बिजनेस से संबंधित, ये कि बिजनेस कैसे किया, कब किया, शुरुआत थी और अभी ये चल रहा है, ये चीजें हैं। और सिस्टम सर मैंने ऐसा देखा, कई लोग तो कहते हैं कि हम तो पैसे के लिए बिजनेस करते हैं। हमने भी सर जिंदगी के अंदर इतना पैसा कमाया और इतना पैसा खो दिया, और मेरे हिसाब से सर सच्चाई ये है कि 2.85 CR यानी कि 2,85,00,000 रुपए ऑन रिकॉर्ड मैंने पैसा कमाया और पैसा खो दिया। परंतु बीच में ऐसे क्राइसिस आए, ऐसा सिस्टम माहौल खराब हो चुका था। मैंने वेंटो टॉप मॉडल गाड़ी, लगभग 11 लाख रुपए की गाड़ी और 1.5 लाख रुपए का बाइक, वो सिस्टम ऐसा आया हमारे सामने कि यानी कि हिसार बस स्टैंड से मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है गंगवा रोड पे, यानी कि आजाद नगर में है, लगभग 6 किलोमीटर है। और 10 रुपए बचाने के लिए भी यानी कि मैं 10 रुपए बचाने के लिए भी बस स्टैंड से गंगवा रोड पे पैदल गया हूँ। ये मैंने सिचुएशन देखी है। और इस बिजनेस में यानी कि जो हमने शुरुआत की है मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, इसके अंदर सबसे बड़ी ये बात है कि जब भी डाउनफॉल आता, बस डिप्रेशन होता या परेशान हो जाते, तो कुछ नहीं है, काम में लीड लगाई और मोटिवेशन स्टार्ट कर दिया। तो ये हम सुनते रहे। और सबसे बड़ी चीज ये बताऊं मैं कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो सुनीता मैडम ने पीछे वेस्टीज का या कीवा का इनका कोई रुझान नहीं था, किसी प्रकार का कोई रुझान नहीं था। बस ठीक है, प्रोडक्ट यूज हो जाते थे घर में और हम यूज कर लेते थे। परंतु मोदी केयर में आने के बाद 1 जनवरी से कंटिन्यू ये मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा मोदी केयर से यानी कि थोड़ा अलग मेरा बिजनेस है उसमें चला गया था। और सुनीता मैडम ने तो कंटिन्यू मेरे को भी कहते हैं आप भी मीटिंग अटेंड करो। तो मतलब ये भाई मतलब पहले तो ऑफिस की सुनो और घर में भी मोदी केयर के लिए मैडम की सुननी पड़ेगी, तो मतलब सुननी पड़ेगी तो भी करना तो पड़ेगा। तो सर ये चीजें मैडम ने संभाला है बिजनेस को। और अब रामनवमी है सर, बुधवार को रामनवमी को मेरा एक कोचिंग सेंटर की शुरुआत कर रहा हूं मैं। और साथ में नेक्स्ट यानी कि हमारा जो टारगेट है वो सपने के बारे में सर बता भी दिया था कि गाड़ी के बारे में मैंने बताया था मेरे को ये चाहिए, परंतु फिलहाल थोड़ा सा टाइम से हमारा जो अचीव चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आ रही है टाइम के लिए। तो टाइम मिलता है मेरे को रात को, और रात को फील्ड का थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो सर इस बिजनेस में सबसे बड़ी खास बात ये बोलता हूँ मैं सभी को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई शॉपकीपर हो, इस बिजनेस को ना करना चाहिए, 1 से 3 साल तक करो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए कैरियर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके अंदर। यानी कि +2 के बाद 5 साल पीजी के अंदर लगते हैं, और इसके अंदर 1 से 3 साल कोई भी स्टूडेंट जैसे बीबीए है या मार्केटिंग में है या कंप्यूटर में है या बीकॉम में कहीं भी लगा लेते हैं ना, तो
पार्ट टाइम अगर इसको शुरुआत कर सकते हैं ना सर, तो वो 1 साल के बाद अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं मांगेंगे, अपने आप पैसा कमाएंगे और सीखेंगे और अपना करियर के प्रति भी उनको जागरूकता मिलेगी। क्योंकि ये बिजनेस हमें ये सिखाता है कि हमें अपना जो कीमती टाइम है ना वो वेस्ट नहीं करना किसी के लिए भी। हम अपना टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, पैसा भी लगा देते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये कि अपना कीमती समय ऐसा है कि अपने लिए टाइम निकालो, अपने बच्चों के लिए निकालो, और जो हम जिस काम के लिए इस बिजनेस में आए हैं उसके लिए टाइम निकालो। सबसे बड़ी चीज ये है कि सब इस बिजनेस की खूबसूरती ये है, सबसे पहले तो शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए आए हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में 2 पैसे आएंगे, अगर काम करेंगे तो पैसा भी आएगा। और फिर एक चीज सबसे बड़ी खास बात ये है कि लोग मान सम्मान के लिए पता नहीं क्या कर जाते हैं, और ये बिजनेस तो ऐसा है सर, इसके अंदर तो मान सम्मान इतना मिलता है कि हो सकता है कभी जिंदगी में अपने पेरेंट्स या किसी को भी ना मिला हो, और वो हम इस बिजनेस में कर जाएं तो अपना घर परिवार गांव शहर, और जैसे बात है सुरेंद्र सर हमारे इंसार शहर के अपलाइन हैं मेन, तो सुरेंद्र सर को पूरी हिसार भिवानी यानी कि लोकल तो है ही है, इनकी जहाँ टीम है वहां भी है, तो मान सम्मान जहाँ जहाँ सुरेंद्र सर जाते हैं इनका मान सम्मान मिलता है, योगेश सर जहाँ जहाँ जाते हैं उनको इतना मान सम्मान मिलता है। तो सबसे बड़ा बिजनेस है सर ये मान सम्मान का, एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे के साथ जुड़ने का और जोड़ने का। तो सर मैं यही बातें हैं बिजनेस की कि भी करो तो मन से करो, यूजर हो तो मन से यूजर हो, और करने के लिए एक बार तो बिजनेस में आना पड़ेगा, और सामान यूज करने के लिए यूज करना पड़ेगा। ये मोदी केरे के जो प्रोडक्ट हैं वो गूंगे और बहरे हैं सर, इनको सुनाई भी नहीं देता, इनको दिखाई भी नहीं देता, चल भी नहीं सकती, हमें इनको लेकर चलना पड़ेगा। किसी के घर पहुंचाना है तो वहां पहुंचा के उनका रिजल्ट मिलेगा जब हमें पता लगेगा या उनको भी पता लगेगा, तो हमें एक बार पहुंचाना तो पड़ेगा सर। तो सर मेरी तो यही जो प्रोडक्ट हैं इनकी क्वालिटी के बारे में तो सर अनबिलीवेबल, यानी कि जो यूज करेगा ना उसको फायदा मिले ही मिलेगा। तो सर यही है कि मैंने तो जितना ब्रीफ में डिस्कस किया, जीरो से हम हीरो बने, हीरो से जीरो बनेंगे, जीरो से वापसी हीरो की कगार पे हैं। और मैडम सुनीता मैडम को इनवाइट करता हूं मैं, क्योंकि ये बिजनेस इन्हीं ने अब नए सिरे से बिल्ड करने की सोची है, तो इनवाइट करता हूँ सुनीता मैम को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? I hope you will be enjoy in this I hope you will be enjoying your life. वैसे तो सभी मेरे बारे में जानते ही हैं, क्योंकि तकरीबन जितने भी अभी तक हमारे जून सेशन में मीटिंग्स हुए हैं मैं तकरीबन यहाँ पे मौजूद रही हूँ। जनवरी से मैं इसके अंदर कंटिन्यू आती रही हूँ, तो आई थिंक अब मुझे सभी जानने भी लगे हैं। ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं अपने बारे में। जो मेरा मायका है वो भिवानी और तोशाम के बीच में पड़ता है, एक छोटा सा गांव है धानी गाँव, वहीं मेरा जन्म हुआ, पली बड़ी, एक नोबल फैमिली, बहुत ही नोबल फैमिली है मेरी। तो वहाँ से 21 मई 2005 को मेरी शादी हो गई मेरे हस्बैंड से। तो रियल में मैं एक ही बात कहूँगी कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे मोटिवेट करने वाले सबसे पहले मेरे मोटिवेशनल गुरु मेरे हस्बैंड ही है। मैं अपनी क्वालिटी को नहीं पहचान पाई थी कभी भी, क्योंकि जब कॉलेज टाइम में थी तो उस टाइम में मैंने शादी से पहले मैंने बीए ही की थी। एमए के फॉर्म जरूर भरे थे, लेकिन मैं एग्जाम तो दे नहीं पाई थी मैं, क्योंकि 21 मई को मेरी शादी हो गई, तो 22 को मेरा फर्स्ट एग्जाम था, तो नहीं दे पाई थी उस टाइम पे मैं अपने एग्जाम। उसके बाद जैसे मैं कॉलेज में थी तो उस टाइम पे मेरा क्या था कि मैं एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली कभी इतना अलाउ नहीं किया था फैमिली ने हमारे लिए कि बाहर लड़कियां जाए। तो आवाज अच्छी थी, यहाँ तक कि मेरे जो टीचर्स थे वो भी कहते थे कि बेटा आपको बाहर निकलना चाहिए। तो फैमिली से
बाकी फैमिली ने अलाउ नहीं किया। उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद इन्होंने मोटिवेट किया मेरे को कि देखो तेरी आवाज अच्छी है, तुमको बाहर जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ दिमाग के अंदर ये धारणा बसा चुकी थी मैं कि नहीं, हमारी फैमिली में बाहर नहीं निकलते हैं लेडीज, ऐसे नहीं होता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं जब यहाँ पे शादी करने के बाद आई तो मेरे साथ नहीं थे, ससुर थे और हस्बैंड, इनके भाई बहन कोई नहीं थे। तो बस ये देख के कि नहीं अब ऐसे निकलूंगी तो कोई कल को ये कहेगा कि सास है नहीं, तो उड़ते ही पंख लगा के तो थोड़ा सा सोच समझ के उस टाइम पे यहीं रहने लग गए। बस धीरे धीरे तो फैमिली में गुड़िया आ गई। उसके बाद बस यही सोच लिया कि नहीं बस अब तो ऐसे ही चलना है घर गृहस्थी में। उसके बाद साथ में मैं कोचिंग घर से मतलब बच्चों को पढ़ाती थी। तो शुरू से ही मतलब कोचिंग सेंटर का तो दिमाग में रहा भी था कि हाँ कि कोचिंग सेंटर होना चाहिए जिसके अंदर हम अपना एक पहचान बना सकें। और भगवान ने ये गिफ्ट भी मेरे को दिया है कि तकरीबन जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो मेरे हस्बैंड भी पढ़ाते थे, अब तक मतलब जो बच्चे इनसे पढ़े हैं एक अच्छे टॉप लेवल पे, यहाँ तक कि इनके जो स्टूडेंट हैं वो सीए बन चुके हैं, कोई जज बन चुका है, कोई आर्मी में चला गया है। तो वो जब भी घर आते हैं तो इनसे जरूर मिलते हैं, फोन पे कॉन्टेक्ट होते रहते हैं। और सेम यही मेरा रहा है कि जिन भी बच्चों को मैंने पढ़ा है वो आज भी मेरे टच में है। यहाँ तक कि मैं घर पे ही पढ़ाती थी, 57 तक बच्चे मेरे पास आते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि लाइफ के अंदर एकदम से ऐसा झटका आ गया था 2017 में, जिसकी वजह से मतलब डिप्रेशन में चले गए थे हम दोनों ही। कुछ दिखता ही नहीं था, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक मोटिवेशनल कहें या एक गॉड गिफ्टेड प्रोडक्ट कहें तो ये प्रोडक्ट ही आए थे हमारी लाइफ के अंदर, जिन्होंने हमें माइंड से भी साफ किया और बॉडी से भी। अदरवाइज मैंने ये तक देखा है कि मतलब मेरे हस्बैंड तो 24 घंटे इनको नींद नहीं आती थी, सिर्फ ये बैठे रहते थे, सोचते रहते थे, मतलब करते हैं लेकिन माइंड कहीं और होता था इनका। तो मैं सिर्फ एक ही बात सोचती थी कि ऐसे काम नहीं चलेगा, निकलना पड़ेगा, पर क्या करें, क्योंकि जो दिमाग के अंदर जकड़न थी ना वो चैन नहीं खोल पा रही थी मैं। वो जंजीरें ऐसी बुरी तरह से जकड़ी थी, नहीं बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो बिजनेस इनका बिल्कुल ठप हो चुका था। गवर्नमेंट की जॉब में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे माइंड से। तो उसके बाद इन्होंने जैसे बताया कि चीज के प्रोडक्ट खरीदे, तभी इन्होंने मुझे कहा कि आप इन्वॉल्व होइए बिजनेस के अंदर, आपको मीटिंग में जाना चाहिए, आपको मेरे साथ बाहर जाना चाहिए। लेकिन मैं बाहर नहीं निकल रही थी क्योंकि मेरा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था किसी भी चीज को। और जब तक आपको पता है माइंड जब तक एक्सेप्ट नहीं करता ना, हम लोग उस काम में आगे बढ़ ही नहीं सकते। चाहे आप कितना भी आप खींचो पैर खींचो, लेकिन जब तक ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सबके लिए ये लाइन, मेरी खुद के लिए नहीं है। उसके बाद इन्होंने कीवा में भी किया, कीवा के ठीक है प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, लेकिन मेरे को क्वालिटी पसंद नहीं आई। मैं ऑलवेज यही कहती थी कि आप कैसे बिजनेस में घुसते, इससे तो बेटर उसकी क्वालिटी अच्छी थी। तो धीरे धीरे इनके भी मन में यही रहता था कि हाँ सही बात है, लोग क्वालिटी मांगते हैं, क्वालिटी नहीं है इनमें। तो बाई चांस लास्ट ईयर की बात है, शायद आई थिंक मे की बात है, तो टाइम में इनके पास योगेश्वर जो हमारे ग्रेट अपलाइन है और साथ में दो रमेश जी थे और सोनू जी थे। तो ये आए थे शायद इनके पास, ऊपर ये बातें करते रहे। फिर इन्होंने नीचे आके मुझे कहा कि मोदी कैसे ऐसे आए हुए थे वो कल तक, तो वो ज्वाइन करने की कह रहे हैं, मैं कर दूं। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो ये ज्वाइन करना, सिर्फ ज्वाइन करो और प्रोडक्ट लो, इनका कोई बेनिफिट तो है नहीं। हाँ बस ये है कि चलो ठीक है इसके लिए अच्छा है, सिर्फ फिर भी दिमाग में यही रखा। क्योंकि मुझे ये
नहीं महसूस होता था कभी भी कि ये बिजनेस के अंदर इतनी ताकत है कि प्रोडक्ट के साथ साथ हम अपना इतना अच्छे से बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये करते रहते, जब भी मीटिंग स्टार्ट होती मैं नहीं आती थी पहले, हमेशा ये कहते तेरे को सुनना चाहिए, तू फालतू के कामों में ज्यादा रहती है, जो काम हम बाहर से करवा सकते हैं पैसे देके उन कामों को खुद करने की कोशिश करती है। तू इतना अच्छा ये जून सेशन है ये चल रहा है, कभी मीटिंग नहीं सुनते हैं, कितना अच्छा बताते हैं, कभी सुनना चाहिए। तो मैं क्या करती थी उस टाइम पे, जब ये कहते थे ना तो मैं उठ के वहां से आराम से निकल जाती थी। दिल्ली का ये मतलब मेरे को ये लगता था जैसे ये भाषण दे रहे हैं, सही में बता रही हूँ। मतलब ये लगता था कभी किचन में बाहर जाती थी बहाना लेके, कभी बाहर से भी जाती थी। तो मतलब आके फिर क्या किया कि मैंने एक दिन यही सोचा कि नहीं ये कह रहे हैं तो अब तक आई थिंक इन्होंने कहा है कि ये कभी गलत तो मेरे को कभी नहीं कहते, आई थिंक सुनना चाहिए। तो मैंने इनको कहा चलिए 1 जनवरी से मैं अपने आप में चेंज लेके आऊंगी। अदरवाइज मेरा क्या रहता था, काम हो गया उसके बाद मैंने मोबाइल पकड़ा, कभी यूट्यूब चला लिया, कभी फेसबुक चला ली, कभी व्हाट्सएप, मतलब पूरा का पूरा दिन टोटली मैं वेस्ट करती। जहाँ तक कि मेरे को ये भी नहीं पता था कि मोबाइल का फायदा कैसे उठाते हैं। मैं ये सोचती थी कि टाइम पास के लिए होता है, ठीक है जी टाइम पास हो रहा है, लेकिन दिमाग में ये रहता था कि कई बार जैसे वीडियो चलाते थे उस पर हम वीडियो देखते थे कि हाँ ये कामयाब हो रहे हैं, ये लोग कामयाब हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, इनके अंदर कुछ सबक होगा, आई थिंक जब भी हो रहे हैं। तो ऐसे ही चलता रहा। तो मैंने कहा कि चलो जी मैं 1 जनवरी से अपने अंदर चेंज लेके आना चाहती हूँ। मेरे माइंड ने एक्सेप्ट किया। तो उस दिन क्या हुआ, अचानक कि दिन में योगेश सर का मैसेज आया कि जून सेशन। हाँ मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी देखती हूँ कि क्या है ऐसा, इसके अंदर क्या सिखाया जाता है। तो उस दिन ये नहीं थे घर पे और मैंने जून सेशन को ज्वाइन किया। तो इन्होंने जैसे ही मैंने क्या किया कि रूम का दरवाजा बंद कर दिया तो बाहर की आवाज नहीं आनी चाहिए। इन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मतलब ये खुद हैरान रह गए कि आज तो जून सेशन इनके लिए खुशी की बात थी, बहुत बड़ी खुशी कि अपने अंदर ये चेंज लेके आ लिया। उसके बाद धीरे धीरे शुरू वाले दिन तो मेरे को अच्छा तो लगा, लेकिन थोड़ा सा बोर हुई थी मैं। हाँ डैड 1.5 घंटा बैठी हुई, 2 घंटे बैठी हुई, लेकिन दिमाग के अंदर ये था कि नहीं सुनना, क्या पता कोई एक ऐसी बात मेरे को सुनने को मिल जाए कि लाइफ चेंज कर दे। तो उस मीटिंग में क्या हुआ था, जैसे ही योगेश सर ने मेरा नाम लिया कि सुनीता जी न्यू दिखाई दे रहे हैं, मैंने लीव कर दिया ग्रुप से ही, मतलब जून सेशन से लीव करके मैं भाग गई। तेरा नाम आ गया, ये तो गड़बड़ हो गया। दूसरे दिन मैंने फिर से किया तो सर ने फिर से मेरा नाम लिया कि सुनीता जी अपना कैमरा ऑन कीजिए, इस बार आप अपने बारे में बताइए आप कहाँ से हैं। तो थोड़ा सा हिम्मत करके मतलब बोला था मैंने कि सर मैं सुनीता मैम आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, आप ईयरफोन लगा लीजिए, थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। अब आ रही है? हेलो हाँ जी अब ठीक है पहले से। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब इतना इंटरेस्ट बनता गया इस बिजनेस के अंदर मेरा कि रियल में मैं इनके पीछे पड़ी रहती हूँ कि चलो निकलो बाहर कुछ करेंगे, प्लान दिखाएंगे, सब दिखा रहे हैं, हमें भी दिखाना है, हमें भी अपनी पहचान बनानी है। और जब मैं फर्स्ट टाइम विशाल की मीटिंग के अंदर बैठी तो रियल में मैंने एक ही टाइम पे योगेश सर और सुनीता सर स्टेज पे थे। अगर तो मैं किसी को नहीं जानती थी, सुनीता मैम योगेश सर को जानती थी। हाँ जी सुनीता मैम हाँ जी सर। वही सभी भी ब्रेक है, आप एक बार है ना, एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करो।
आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए या दूसरा फोन कनेक्ट करके देखो। वॉइस में डिस्टरबेंस है बहुत ज्यादा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखिए लिखा भी है मामराज जी ने। इस पे चला देगा अब लैपटॉप पे। माइक हाँ जी सर, आवाज आ रही है? एकदम परफेक्ट। ओके, थैंक यू सर। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे मैं हिसार गई थी, मैंने फर्स्ट मीटिंग उस टाइम पे अटेंड की थी। सुनीता जी हाँ जी 5-7 मिनट पीछे से शुरू करो जरा। वेरी सॉरी टू से, क्योंकि वॉइस आ ही नहीं रही थी। मैं सुरेंद्र सर वाली मीटिंग में इन्वॉल्व था, तो अभी सर से लीव हुआ हूँ। तो आई जस्ट वांट टू लिसन। मैं बिगिन से नहीं कहूंगा, थोड़ा सा 5 से 7 मिनट पहले से। ठीक है सर। कि सर तो बोल मैं रहे थे चलो तो आवाज सही आ रही थी। हाँ जी सर, मैं 1 जनवरी से स्टार्ट करती हूँ। जिस दिन से मैं इस बिजनेस के अंदर सही से आई हूँ, उसी दिन से मैं हाँ दोबारा जी से बता रही हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसमें क्या हुआ था कि जो मतलब ये पहले कहते थे कि तुम ज्वाइन करो, सुनो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो मैं भी 1 जनवरी से अपने आप में चेंज लेके आती हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब मीटिंग सुनी थी जूम सेशन की, तो ये घर पे नहीं थे। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, अपना दरवाजा बंद किया कि ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो सकूं और आराम से सुन सकूं, क्योंकि मैंने भी माइक ऑन कर रखा था उस टाइम पे। तो जैसे इन्होंने दरवाजा खोला तो रियल में बहुत ही मतलब इनको खुशी हुई थी कि वाह आज तू मीटिंग अटेंड कर रही है। बोले कि अब मेरे को ये लगने लग गया है कि हाँ, कि अब तू मेरे साथ काम करेगी तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। इन्होंने ये मेरे लिए लाइन बोली थी। तो उस दिन मैं सुनती रही, लेकिन शुरू वाले दिन मतलब फर्स्ट दिन था तो मैं थोड़ा सा बोर होती रही कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बहुत बोरिंग है, लेकिन सुनती रही, लास्ट तक सुना। जैसे ही योगेश सर ने मेरा नाम लिया कि मेरे को न्यू दिखाई दे रहे हैं, मैंने तुरंत से लीव करके भाग गई मैं। सेकंड डे फिर से ऐसा हुआ। सेकंड डे फिर से सर ने मैंने मीटिंग सुनी। रियल में उस दिन मुझे कुछ कुछ समझ में आया कि हाँ, क्योंकि फर्स्ट दिन तो आपको पता ही है, जब क्लास में जाते हैं तो उस दिन फर्स्ट दिन थोड़ी कुछ समझ आता है। अगले दिन ए सीखेंगे, उससे अगले दिन आ सीखेंगे। तो वही मेरे साथ हुआ। हाँ, फर्स्ट दिन मैंने मतलब सेकंड डे यानी 2 जनवरी को मैंने ए सीखा। मतलब कुछ समझ में आया कि हाँ, कि जो बोल रहे हैं ये लीडर्स रियल में ही बहुत ही शानदार है। लग भी बहुत अच्छा रहा था कि सबकी अपनी पहचान है। आई थिंक मेरी भी होगी ऐसा ही कभी। तो मैं ये सब सोचती रही। फिर क्या हुआ कि हम जूम से सॉरी हिसार में सेमिनार था, तो इन्होंने कहा कि तुम चले जाना। मैंने कहा कि अकेले मैं कभी गई नहीं हूँ, तो आप चलना साथ में। तो मैं उस दिन आई थिंक फर्स्ट उस पे ही गई थी मैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ पार्क सेंचुरी में ही गई थी बेटा पहले। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने स्टेज के ऊपर योगेश सर को देखा, सुरेंद्र सर को देखा, तो सिर्फ दिमाग में एक ही छवि बैठी कि रियल में ये बिजनेस कुछ दे ना दे, पैसा दे या ना दे, रियल में सेलिब्रिटी के जैसी एक पहचान जरूर देता है। तो ये खुशी हुई थी। और उसी टाइम दिमाग के अंदर इमेज बैठा ली कि एक दिन मैं भी राणा जी के साथ यहाँ पे हूँ, स्टेज के ऊपर ऐसे ही बोलूंगी जैसे आज हमारे सुरेंद्र सर बोल रहे हैं, आज हमारे योगेश सर बोल रहे हैं,
आज हमारी प्रियंका मैम बोल रही हैं, तो दिमाग के अंदर सिर्फ ये ही एक छवि बैठ गई थी। उसी दिन ठान लिया था कि एक अपनी पहचान बनाऊंगी, ये नहीं होगा कि ये कृष्ण की वाइफ है, बल्कि ये होगा कि ये सुनीता मैम है। मैंने खुद की पहचान बनाने के लिए रियल में मैं इस बिजनेस के अंदर भी इसीलिए आई कि नहीं, बहुत हो गया, 16 साल हो चुके हैं मुझे कृष्ण की बहू सुनते हुए। अब मेरे को ये सुनना है कि सुनीता मैम। तो मैंने अपनी यही पहचान बनाने के लिए मैं इस बिजनेस के अंदर उतरी। और इसकी यदि मैं प्रोडक्ट की तारीफ करूँ ना, तो सही में मैं डेली भी बोलती हूँ, जब भी मतलब हमारे मीटिंग होती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि रियल में 100% इतने शानदार प्रोडक्ट हैं कि मतलब मेरे लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। मैं कहूँ ना कि ब्लेसिंग प्रोडक्ट है तो ये गलत नहीं होगा। ये बिजनेस मैंने एक चीज सीखी है कि हम लोग मेहनत करने के लिए पसीना बहाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ लोग बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, तसलिया तक मतलब शाम का अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए कि चलो मैं अपने बच्चों का पेट भरूंगा, वो बेचारे तसलिया ढोते फिरते हैं। लेकिन ये बिजनेस में किसी को तसलिया नहीं ढोनी है। ये बिजनेस सिर्फ आपको हंसते हंसते दूसरे से बात करोगे ना, तो ये बिजनेस से सिर्फ हंसने में भी पैसा मिलेगा, बोलने में भी पैसा मिलेगा। तो इससे शानदार बिजनेस मेरे को रियल में कोई नहीं लगा, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे कहीं ना मिलेगा और ना चाहिए मेरे को, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपनी जड़ें जमा दी हैं। अब मेरे को टॉप पे जाना है, और इतना विश्वास है कि योगेश सर जब तक हमारे महागुरु है ना, तो मैं टॉप पे पक्का जाऊंगी। इससे आगे मैं ज्यादा आई थिंक नहीं बोल सकती, मैंने आज बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है सबका। तो थैंक यू सो मच सर, इतना ही बोलूंगी आज के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और सर एक बात और आज का मैं रिव्यू दे देती हूँ सर। मीटिंग में मतलब इसमें बिजी इतना हो गए थे कि रिव्यू नहीं दे पाई। सर आज की जो आपकी स्टोरी थी, आज आपने वो स्टोरी सुनाई है जो मेरी फेवरेट थी। कभी मैंने ये कहा था कि एक दिन मैं खुद सुनाऊंगी ये स्टोरी, तो आज योगेश सर ने खुद ने सुना दी। थैंक यू सो मच सर, आपने रियल में इतनी शानदार स्टोरी सुनाई है, मेरी फेवरेट है। मैंने व्हाट्सएप पे इसको सेव करके रख रखा है इसीलिए कि मैं खुद सुनाऊंगी एक दिन ये स्टोरी। तो और उसके बाद जो कोमल मैम ने और सचिन सर ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, बहुत ही मोटिवेट किया। मुझे आज ये एहसास हुआ कि हमारी लाइफ में अकेले प्रॉब्लम नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। और बस ये है सर कि सबसे बड़ा ये रहता है कि हर कोई देख के ये जरूर कह देता है हमें कि लाइफ में इतनी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन पता नहीं इनके चेहरे पे चमक कैसे रहती है। तो सर ये सारी जितनी जो चमक होती है ना, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की होती है। और ये जो स्माइल है ना, ये भी इन प्रोडक्ट्स के कारण ही बनी हुई है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ओवर टू प्रियंका मैम, जस्ट ए सेकंड। पुनीत, हाँ जी सर, करवाओ आगे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। हम अपने इतनी बढ़िया तरीके से अपने बारे में बताया, और इसी के साथ मैं हमारे ग्रेट लीडर हम प्रियंका छाबड़ा मैम का स्वागत करना चाहूंगा। आप भी चैट बॉक्स में या तालियां बजा के उनका स्वागत कर सकते हैं, तो 2 ताली से उनका स्वागत कीजिए प्रियंका मैम जी का। Good morning to all. Good morning ma'am and good morning sir. आज का जो सेशन था बहुत बहुत बढ़िया रहा। और जो सबसे पहले तो योगेश सर ने स्टोरी सुनाई अपनी, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी थी। हमें कभी भी अपनी लाइफ में आशा की किरण जो होती है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा वो जलाकर रखनी चाहिए, क्योंकि उसी के बल पर ही हम बहुत कुछ करके जा सकते हैं। और कोमल मैम और सचिन सर
दोनों ने जो अपनी आज सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करी, तो रियल में वो मोटिवेशनल थी बहुत ज़्यादा। उसके लिए तो मैं स्पेशली सभी लीडर से बोलना क्लैपिंग करना चाहती हूँ और सभी लीडर्स को बोलना चाहती हूँ कि मीन्स हमें इनसे सीखना चाहिए। बहुत मतलब एक तरीके से इन्होंने जो अपनी सक्सेस स्टोरी कोमल मैम ने बताई, एक-एक चीज़ उन्होंने अच्छे से बताई, तो रियल में रियली बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबल है। और मतलब सुन के कोई भी बंदा, और वो बोल रहे थे कि वो हमारी डाउनलाइन है, तो मैं आज उनकी डाउनलाइन्स को कहना चाहूँगी कि रियली में मतलब जो उनकी डाउनलाइन्स हैं, वो सच में बहुत अच्छे हाथों में हैं। और उनको उनको तो सक्सेस मिल ही रही है, और साथ में जो उनकी डाउनलाइन्स हैं, बबीता जी, ओपी जी, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि सिखाया ही किसने है? सिखाया ही ऐसे लीडर्स ने है जो 3 मंथ्स में जिन्होंने अपना डायरेक्टर क्वालीफाई किया। डायरेक्टर भी किया, साथ में क्वालीफाई भी किया। तो और जैसे कोमल मैम ने एक-एक चीज़ अपनी बेटी की बताई कि भई किस तरह से उनकी बेटी ने उनको कॉल किया, उनकी ट्यूशन टीचर ने उनको बताया, तो रियली बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबल है उनको। और मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कोमल मैम जब भी मेरे से बात करते हैं, तो मैं सच कह रही हूँ कि उनकी बातें सुनकर मुझ में मोटिवेशन आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने मोटिवेशनल लीडर हैं। और मैं सच में उनके लिए, इन दोनों के लिए, सचिन सर भी और कोमल मैम भी, दोनों के लिए ही कहने के मेरे पास वर्ड नहीं है। बहुत मतलब एक ग्रेट लीडर फतेहाबाद में एक लीड बाय एग्जांपल बन रहे हैं। और सेकंड चीज़, नीलम मैम, उन्होंने इतने ग्रेट लीडर्स तैयार किए, तो मैं नीलम मैम के लिए भी स्पेशली क्लैपिंग करना चाहती हूँ। नीलम मैम इतने डेडिकेटेड हैं कि वो नेक्स्ट डे, पहले फर्स्ट डे कोमल मैम ने बताया कि फर्स्ट डे वो गए, फिर नेक्स्ट डे वो सचिन सर को समझाने गए, आप उनकी डेडिकेशन देख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लीडर हमारी टीम में ऐसी डेडिकेशन रखें, ताकि हम लोग सब आगे मिलकर अच्छे से अपनी टीम के साथ, अपनी टीम के भी और खुद के भी सपने सारे पूरे कर सकें। और फिर सुनीता मैम और कृष्ण राणा सर ने जो अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करी, तो वो भी बहुत एक मोटिवेशनल, उन्होंने एक-एक चीज़ को एक सच्चाई के साथ हमारे सामने रखा, तो वो भी बहुत मतलब बहुत मोटिवेशनल था। और मैं उनको कांग्रेचुलेशन भी बोलना चाहूँगी कि वो एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं भी एक ट्यूशन टीचर ही हूँ, मैं भी अपना सेंटर चला रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ सभी टीम मेंबर्स उनको बेस्ट ऑफ लक विशेस दें, और साथ में मोदी केयर में भी वो अपना दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। थैंक यू। और एक पुनीत जी, पुनीत को तो हमारे फैमिली मेंबर ही हैं वो, और मैं सर से बात भी करती थी कि पुनीत बोल रहा है तो यही बहुत बड़ी बात है। और आज जो पुनीत होस्टिंग कर रहा है, तो उसकी होस्टिंग के लिए भी मैं स्पेशली क्लैपिंग करवाना चाहूँगी, क्योंकि जो लड़का बोल ही नहीं सकता था, घर में कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, कुछ माहौल ऐसा मिला, तो जो लड़का बोल रहा है इतना, उसके लिए ही मैं तो मतलब बहुत क्लैपिंग करना चाहूँगी कि भई उस वो बोल तो रहा है, और इसका सारा जो क्रेडिट है, वो ऋषि मोहन सर को जाता है कि ऋषि मोहन सर ने जो हम लोग भी ना कर सके, वो ऋषि मोहन सर ने कर दिखाया। तो ऋषि मोहन सर के लिए भी मैं बहुत क्लैपिंग करना चाहती हूँ कि वो भी बिल्कुल योगेश सर की कॉपी बनते जा रहे हैं और बन ही गए हैं। तो थैंक यू ऑल लीडर्स एंड ऑल द बेस्ट, एंड ओवर टू योगेश सर। थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों कहना चाहूँगा आज का सेशन देखिए टेस्टिमनी जो है वो ये विश्वास दिलाती है कि प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं आ रही है जो बिजनेस में नए हैं। प्रॉब्लम उन लोगों को भी आई थी जो आज से 2 साल पहले, 6 महीना पहले, 8 महीना पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था जिन लोगों ने।
चैलेंजेस आज भी कम नहीं है, चैलेंजेस सेम वैसे हैं, जो चैलेंज आपके लिए हैं सेम चैलेंज मेरे लिए आज भी हैं। तो आप ये तो बिल्कुल भी ना सोचें कि योगेश सर को तो जाते ही ज्वाइनिंग मिल जाती होगी, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अब आज की बात करें, शुरुआत में कोमल जी ने एक बात कही कि मुझे जो इस बिज़नेस में लेके आए वो खुद आज कहाँ है, मुझे खुद नहीं पता। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा, कोई आपको ज्वाइन करा गया, वो धंधा आपका है, वो बिज़नेस फिर आपका है, सीधी-सी बात है। उसका काम था आपको बिज़नेस में डालना। आज वो बिज़नेस में है या नहीं है, आपकी अपलाइन हम दोनों हैं, बात खत्म। बीच में कोई हो, ना हो, वो काम कर रहा हो, वो फिर भी ज़ूम सेशन में ना आता हो, कोई मतलब नहीं, भूल जाइए आपके कोई बीच में आपका कोई व्यक्ति है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो, अगर आप इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर तो ना मैं ज़िम्मेवार हूँ, ना मैडम ज़िम्मेवार है। हम ज़िम्मेवारी उसी की लेते हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेता है। आपकी अपलाइन नहीं है, आपकी अपलाइन बिज़नेस छोड़ के चली गई है, आपकी अपलाइन काम नहीं कर रही, आपकी अपलाइन को कुछ समझ नहीं आया, वो इस सिचुएशन में काम करने योग्य उसने अपने आप को नहीं समझा, या वो इस बिज़नेस को ही नहीं समझ पाया, ये उसकी प्रॉब्लम है। वो हमारी प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो सकता। ये मैसेज मेरा यहाँ पे आज दोनों के दोनों लीड बाय एग्जांपल प्रेजेंटेशन जो दिया है सुनीता जी ने और कोमल जी ने, कृष्ण जी ने एंड सर ने, सचिन सर ने, तो ये मैसेज मेरा आप 4 लोगों के साथ-साथ आप सब लोगों के लिए। और अब हम सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करें कि हम हमारे नीचे टीम को ट्रेनिंग देनी शुरू करें, राइट? और जिसके लिए मैंने ये डिसीजन लिया है, और मैं आप सब लोगों की मैं राय नहीं ले रहा हूँ। मैं राय नहीं ले रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, मेरा ये डिसीजन है। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन ये मेरा डिसीजन है, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस की है कि जितने ज़्यादा लोगों से हम राय लेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा परेशानी होगी डिसीजन लेने में। क्योंकि तरुण सर हमारे से कभी नहीं पूछते कि वो क्राउन प्लाज़ा बुक कर रहे हैं, या वो हयात बुक कर रहे हैं, या वो चंडीगढ़ का कोई होटल बुक कर रहे हैं। जयपुर में किस राजविलास को बुक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो आदमी सीधा जाता है, बुक करता है कि मेरे को 500 लोगों के लिए जो है वन नाइट स्टे का जो है प्रोग्राम करना है, मुझे ट्रेनिंग करानी है अपनी टीम की, तो लोग अपने आप आ जाते हैं। वो सिर्फ इन्विटेशन देते हैं, भैया ये है, राइट? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, क्या आप मेरे डिसीजन के साथ एग्री होंगे? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। आप मुझे आप मुझे चैट बॉक्स में हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं। 2-3 लोगों की हाँ आई है अभी। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी हाँ में हाँ मिलाने को तैयार हैं? पुष्पा जी, सुनीता जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी बहुत लंबे समय से कोशिश थी कि हम एक वर्कशॉप प्लान करें, और वो सिर्फ हमारी टीम की हो। तो तो दोस्तों, 1 सेकंड। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी ये प्लानिंग थी कि क्यों ना हम क्लब होके कुछ बेहतरीन करें। अब हम उस काबिल हो गए हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हों और अपने आप को साबित करें। तो मिलके ये डिसीजन लिया है कि फतेहाबाद टीम को और हिसार टीम को क्लब किया जाए। अब चैलेंज जो आ रहा था, वो चैलेंज ये आ रहा था कि मैं यदि फतेहाबाद को ये बोलता हूँ, फतेहाबाद टीम को ये बोलता हूँ कि आप हिसार आ जाइए, तो उनके लिए समस्या है, राइट? और इसी तरीके से यदि हिसार वालों को ये बोला जाए कि आप फतेहाबाद चलो, तो ये भी कहीं न कहीं सिचुएशन समझ में ना आने वाली है। अच्छा चुप।
तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन ये है कि क्यों ना हम अग्रोहा में एक वर्कशॉप प्लान करें, जिससे कि आधा रास्ता फतेहाबाद क्लब करे, आधा रास्ता हिसार टीम क्लब करे और फतेहाबाद का कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट और ऐसा कोई होटल या कोई ऐसी मतलब अग्रोहा का कोई ऐसा होटल देखा जाए, बुक किया जाए, जिसमें कि हम क्लब होके मतलब 20-25 लोग यहाँ से आए, 20-25 लोग वहां से आए और एक ऐसी जगह पे धमाका हो कि मतलब हर बार वर्कशॉप जो है इस तरीके से प्लान की जाए कि गजबी काम हो जाए और हमारे लोग परफॉर्म करें। हमें क्यों किसी दूसरे आदमी को बुलाना पड़े बाहर से, हम क्यों सुरेंद्र सर को तकलीफ दें, हम क्यों कैलाश जी को तकलीफ दें, क्यों ना हम खुद उस काबिल बने कि हम ये काम करें और हम साबित करके दिखाएं कि यस इट कैन बी डन, इट कैन बी डन और वी विल डू इट, हम इसे डेफिनेटली करेंगे। और फतेहाबाद अगर मैं बात करूं, यहां से पड़ता है करीबन 20-22 किलोमीटर और सेम सिचुएशन हिसार की अगर मैं बात करूं तो 22 से 25 किलोमीटर ये पड़ता है। बस में भी आए हम सुबह 9 बजे 10 बजे तक अगर हम प्लान करें तो 20-25 रुपया किराया लगेगा एक आदमी का, 20-25 रुपया आने का, 20-25 रुपया जाने का। तो आप लोगों का क्या विचार है? आप अपना विचार जो है अभी मेरे सामने रख सकते हैं। आप लोग एग्री हैं या नोट एग्री हैं या क्या है माय डियर फ्रेंड्स? वर्कशॉप तो हमने करनी ही है और हर हाल में करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिसार वाले फतेहाबाद पहुंचे और फतेहाबाद वाले हिसार आए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और एक आउटिंग भी हो जाएगी और जो सिचुएशन है उसको भी हम अच्छे तरीके से सीख सकेंगे, परफॉर्म कर सकेंगे। आप लोगों के क्या विचार हैं दोस्तों? सिचुएशन कोरोना की है, उस सिचुएशन को भी हम देखेंगे इसमें कैसे हम इसको फिक्स करें। और मैंने ये डेट जो डिसाइड की है वो 2 मई है और बहुत सारे लोग इसमें हमारी टीम से परफॉर्मर बन के बाहर निकलेंगे। उनका स्टेज पे जो बोलने का जो भय है वो बाहर आएगा निकल के, उनकी सिचुएशन और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगी, वो अपने आप को एक बेहतरीन लीडरशिप में बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई और नहीं होगा, परफॉर्मर भी आप होंगे और क्लैपर भी आप होंगे, ऑडियंस भी आप है और परफॉर्मर भी आप है। तो आप लोगों का क्या डिसीजन है? आई वांट टू आस्क। और मुझे किसी भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति यदि ना करता है तो भाई बेशक ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी से नाराज नहीं हूं, क्योंकि हमें उनको फॉलो करना है जो आगे बढ़े हैं, उनके स्टेप्स यही हैं। सुरेंद्र सर कभी हमारे से नहीं पूछते कि मैं आज पार्क सेंचुरी कर रहा हूँ या मैं कोई और ढाबा बुक कर रहा हूँ मीटिंग के लिए, राइट? ना तरुण सर पूछते हैं दोस्तों। तो मैं नहीं चाहता कि हम इस तरीके की खलबलाहट अपनी टीम में पैदा करें, 4 एग्री हो 4 एग्री ना हो। हमारा काम है कार्ड देने का, लो जी ये कार्ड है, यहाँ पे इनविटेशन है और यहाँ पहुंचना है, ये प्रोग्राम। वो पहुंचना कैसे है वो आप जानते हैं, क्योंकि फ्यूचर सबका बनेगा जो भी वहां पे हाजिर रहेगा। तो मैं 1 बाय 1 आप लोगों से एक बार रिव्यू लेना चाहूंगा, आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सुनीता जी। सही हाँ देखिएगा। जी सर, हम तो एग्री हैं सर, बल्कि आपने कहा था तभी मतलब किसी ने तो ये कह दिया था कि 20 की जगह एग्रो है। चलिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग हमारे सर। मित्र वेरी गुड मॉर्निंग सचिन जी। हम एग्री हैं सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां आप कहोगे वहीं तैयार हैं हम। चलिए सर, आप थैंक कहीं यू भी सो कर मच। लो, आप बुलाओगे हम तैयार हैं सर, मेरी पूरी टीम आएगी सर। जरूर सर, वेलकम। बिल्कुल सर। और कोई? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर मैं तो हमेशा ही तैयार रहती हूँ अपनी टीम के साथ और हम भी तैयार हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल। और एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अब की बार मैं किसी को नहीं कहूंगा कि जाओ रेट पता करके आओ, जाओ भाड़ा पूछ के आओ, जाओ होटल बुक करके आओ, क्योंकि इन कामों में मुझे अपनी टीम को नहीं फंसाना, वो काम मेरा है, मैं करूंगा बस। मुझे आप सब ओके लोगों सर। को बड़ा करना है, आपको ग्रो करना है, वो काम मेरा है, आई विल डू इट। हाँ, बीओएम जो है वो बीओएम हम इसी तरीके से प्लान करेंगे, हिसार की हिसार में, फतेहाबाद की फतेहाबाद में। वर्कशॉप जो प्लान किया करेंगे वो अग्रोहा, मिड ऑफ द
सेंटर लोकेशन ये बढ़िया है। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू। कैलाश मोदी सैनी जी, केयर माइक मॉर्निंग ओपन है सर। आपका। जी सर, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। अपनी तो डन है सर जी, बिल्कुल एकदम क्लैपिंग है सर आपके लिए। सर जी, एकदम जबरदस्त तैयार है जी, पूरी तैयारी करेंगे जी हम। बस बस बस, आपने बहुत बढ़िया जगह सर। सर जी, आपने जगह बिल्कुल सही चुनी है जी, अगुरुआ की जी। सही चुनिए, आउटिंग भी हो बहुत जबरदस्त जाएगी जी। और सीखा भी देखो जाएगा। जी सर जी, हिसार वालों को और फतेहाबाद वालों को सीखने को मिलेगा, फतेहाबाद वालों हिसार वालों को सीखने मिलेगा, दोनों को अच्छे से मिलेगा जी सीखने के लिए जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल तैयार है सर जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुनीता मैम बहुत खुश लग रहे हैं। सुनीता मैम को जब से पता चला है ना अग्रोहा में है, तब से सुनीता मैम की तो खुशी का ठिकाना नहीं है। देखो मैम, इनके तो घर ही हो गया, तो इनको तो ठिकाना कहाँ रहेगा खुशी का जी। आपके लिए तो ये सोच, सुनीता मैम के लिए तो एक सच में एक नई अपॉर्चुनिटी बन के ये चीज निकलेगी। हाँ जी मैम, तभी तो ये मैम खुश हो रहे ज्यादा जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, थैंक यू। और हमारे मित्र क्या कहना चाहेंगे? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी माइक खोलते जाइए। देखिए 9:39 हो गए भाई, समय नहीं है, बहुत कम समय है हमारे पास। जल्दी जल्दी प्लीज। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तैयार है सर, कहीं मीटिंग कर लेना, हम तैयार हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। मोहित, अपने साथ में अपनी टीम के लोगों को भी क्लब कीजिए, और इसकी जो सारी चीजें हैं, डिक्लेरेशन जो है वो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें रेस्टोरेंट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, कितनी गैदरिंग कर पाएंगे, कितनी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेट द डेट, माइंड में डेट रख लीजिए, 2 मई। और जितने ज्यादा लोग 2 मई को आप अपनी टीम से ट्रेनर पैदा कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, उतनी जल्दी आपका बिजनेस आसमान को छुएगा। ये मेरा वादा है। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हाँ जी सर। नेक्स्ट कोई पर्सन, नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी से फास्ट फास्ट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी, गुड मॉर्निंग। योगेश, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ सर। जी एकदम बढ़िया, आप बताइए। सर बिल्कुल रेडी है सर, आप कहीं पे भी कर लीजिए, मैं और मेरी पूरी टीम आपके सर पीछे रहेंगे सर, बिल्कुल चलिए, थैंक यू सो आपका मच। पीछा और नहीं मैं ये छोड़ेंगे सर, चाहता जब हूँ, तक हम सीख नहीं बिल्कुल, जाते सर। थैंक यू सो मच एंड मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक हाँ यू जी सो सर। मच जी, थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। वेरी गुड ओके मोदी सर। केयर मॉर्निंग सर। ओपी सर। आई एग्री विद प्रपोजल, दिस प्रपोजल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये प्रपोजल है ही ऐसा कि इससे मुझे नहीं लगता किसी को कोई ऐतराज होगा, और जिनको ऐतराज यस हो सर सर। वो फिर अपने घर ही रहेंगे, अपने को कोई टेंशन भी नहीं है उनकी, यस सर। यस। है कि नहीं? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, एनीबडी? जल्दी जल्दी आइए भाई, समय बहुत कम है। आई थिंक सभी लोगों ने अपनी सहमति जता दी है, तो मुझे ज्यादा लोगों से पूछने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तैयारियों में ही बिजी हो गए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, जी एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, एक चीज आपसे मैं कहना भूल गया हूँ। भूल तो क्या गया, मुझे टाइम पर याद आ गई। 18 तारीख को हिसार के होटल डिजायर में एक मीटिंग है, और वो मीटिंग जो है वो सुरेंद्र सर की मीटिंग नहीं है, या मैं कहूँ हमारी टीम की मीटिंग नहीं है। एक व्यक्ति हैं कपिल कौशिक। कपिल कौशिक जी बेसिकली हिसार से ही बिलोंग करते हैं, मंगाड़ी से। मंगाड़ी गांव है हिसार के पास, वहां से बिलोंग करते हैं। और कपिल कौशिक जी ने भी अपनी टीम यहाँ पे करीबन आज से 2-2.5 साल, 2 सवा 2 साल पहले बनाना शुरू किया था। और वो भी रॉयल ब्लैक डायमंड है आई थिंक, और मेरी उनसे मुलाकात 2-4 बार हो चुकी है।
और उनकी जो लोकल टीम है जो हिसार में बिजनेस कर रही है, उनकी लोकल टीम जो हिसार में बिजनेस कर रही है, उनकी टीम में भी एक टाटा नेक्सॉन आ चुकी है 24 फरवरी को। 24 फरवरी को टाटा नेक्सॉन जो है उनकी टीम में आ चुकी है, हिसार टीम में। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि सुरेंद्र सर की मीटिंग, हमारी मीटिंग तो आप हमेशा अटेंड करते हैं, हमेशा आपने देखा है कि मीटिंग का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे रहता है, लेकिन इस मीटिंग को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जितने भी लोग स्पेशली जो हिसार से बिलोंग करते हैं, हिसार टीम से बिलोंग करते हैं, वो लोग इस मीटिंग को जरूर अटेंड करें, क्योंकि आपको इस मीटिंग से बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी कि एक व्यक्ति जो रॉयल ब्लैक डायमंड है, जो करीबन 8 विदेश यात्राएं कर चुका है, जो अब हिसार में अपनी टीम बना रहा है, जिसने करीबन मंगाड़ी गांव के अंदर अप्रोक्सीमेट 8 लाख रुपए का स्टोर ओपन किया है। 8 लाख रुपए का सामान उसने स्टोर में डाला है दोस्तों। 2 लाख रुपए से मोदी केयर का स्टोर ओपन हो जाता है। 7 से 8 लाख रुपए के सामान से उस व्यक्ति ने मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत गांव मंगाड़ी से की है, और गांव मंगाड़ी में एक टाटा नेक्सॉन आ चुकी है 24 फरवरी को। आई वाज आल्सो इनवाइटेड ओवर देयर, जो कि मेरे अजीज मित्र हैं अमित गांधी जी, उनकी गाड़ी आई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से, 18 तारीख संडे के दिन उस मीटिंग को बिल्कुल, क्योंकि सुरेंद्र सर के हाथ का खाना कैसा है, हमने तड़का लगा लगा के खा लिया, अब टेस्ट बदलने का समय आया है, तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। और वो आदमी सॉफ्ट किलर है, वो इतना मीठा बोलता है, इतना धीमा बोलता है, आप उसके फैन हो जाओगे कि यार ये आदमी क्या गजब का आदमी है। और वो आदमी, आपको मैं सच बात बताऊं, सच बात बताता हूँ आपको, उस बंदे की सैलरी तकरीबन 15,000 रुपए थी जब वो फरीदाबाद रहता था अपनी वाइफ के साथ। और उसकी वाइफ ने मोदी केयर बिजनेस शुरू किया था, और उसकी वाइफ ने, जब उनका 185 रुपए का कुछ चेक आया था, तो उसकी वाइफ ने बताया कि मेरा 185 रुपए का चेक आया है। उससे पहले उन्होंने अपने हस्बैंड को, कपिल कौशिक जी को जो है प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक दिन विदेश यात्रा करवाऊंगी, मैं आपको विदेश लेके जाऊंगी। और दोस्तों, जब कपिल कौशिक जी की वाइफ का 25,000 रुपए का चेक आया, तो कपिल कौशिक जी ने उनको स्कूटर पे अपने ले जाना और लाना शुरू कर दिया। जो आदमी पहले सुनता नहीं था, मजाक उड़ाता था, उस आदमी ने अपनी वाइफ को स्कूटर पे बैठा के, बता तेरी मीटिंग कहाँ है, मैं तुझे छोड़ भी आऊंगा, मैं तुझे ले भी आऊंगा, बट ये बता दे 25,000 रुपए कैसे आए हैं, क्योंकि मेरी 7, 8, 10 साल की नौकरी के अंदर मेरी आज तनख्वाह 15 से 18,000 रुपए ही है। और इस महीने का उनका जो तकरीबन चेक है अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख प्लस का है दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी हस्ती है तरुण बजाज की टीम से ही, तरुण बजाज जी की टीम से। तरुण बजाज जी की जो टीम है, मनोज मलिक जी की जो टीम है, मनोज मलिक जीबीडी है, और उनके नीचे अक्षय दत्ता है, और ये सर हमारे जो कपिल कौशिक जी हैं वो हैं। और इनकी मीटिंग हिसार में 18 तारीख को होने जा रही है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप उस व्यक्ति को जरूर सुने माय डियर फ्रेंड्स। और हमें टेस्ट का भी पता चलेगा। इवन मैं भी अपनी टीम को, एंटायर हिसार के लोगों को, तो स्पेशली जो लोग क्लब हैं, उनको कोशिश करूंगा कि भाई आप सारे के सारे यहाँ पे मौजूद रहें, ताकि हमें देखने का, सीखने का मौका मिले। तो मेरी यही आप लोगों से गुजारिश, और आप सबने मेरी राय में, मेरे डिसीजन में अपनी सहमति जताई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जस्ट ए सेकेंड। बाउंड कोई नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, जो आ सकते हैं वो जरूर आए और देखें क्या हो रहा है। तो इसी के साथ में आज का सेशन बहुत हिट रहा, दोनों की दोनों टेस्टिमनी बहुत हिट रही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।